हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हमारे प्यारे बच्चों? हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सब सही है ना? हाँ। हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। क्या हाल चाल हमारे प्यारे क्यूटीज? हाउ आर यू? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। कैसे हो? तबीयत ठीक है कि गयो ठाकुर गयो? हमारा खुद तबीयत खराब हो गया। तुम लोग को कहते हैं कि तबीयत अच्छा रखो, हमको खुद इधर उधर करने के चक्कर में तबीयत खराब हो गया। प्रणाम प्रणाम। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। बताइए क्या हाल चाल? सब ठीक? नहीं भी ठीक तो कोई बात नहीं है ना, मन में रखना है। कोई पूछे कि हाल चाल ठीक है तो हाँ हाँ ठीक है, ऐसे ही बोलना है। ठीक है, हम भी बढ़िया हैं, थोड़ा सा तबीयत खराब हो गया है ना, है ना। पाई लागू, बिल्कुल पाई लागी है ना। चलिए, आपको थायराइड हो गया है, मेरी बहन को भी हो गया है। हाँ, चलिए सब लोग शांत वांत पहुंच गए, सब मस्त बढ़िया है ना, है ना। मेरा बर्थडे जिस दिन तुमको गिफ्ट देने का मन करे उस दिन मेरा बर्थडे है ना। जिस दिन तुमको गिफ्ट देने का मन करे उस दिन मेरा बर्थडे है भाई, है ना। तुम दे सकते हो। चलो, अरे बिल्कुल बिल्कुल गुरुजी, है ना। फिजिकल है या ऑर्गेनिक? फिजिकल केमिस्ट्री चल रहा है ना। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 4 है ना। चैप्टर नंबर 4 है। हम कुछ कुछ चेंज लग रहा है ना। क्लास का ड्यूरेशन कितने बजे? 1-1.5 घंटा पढ़ाते हैं भाई, है ना। चलो, गिफ्ट कैसे देंगे? अरे तुम गिफ्ट बहुत तरीके से गिफ्ट दिया जाता है ना। तुम पार्सल कर सकते हो, है ना। तुम हमसे क्यूआर कोड मांग लेना, है ना, ऐसे भी है ना। आइए खाने, मतलब तुम्हारे पास जितना खाने में आने में जितना का लड़का ना उतना खिलौना हो जाएगा, है ना। तुम्हारा गुडीज नहीं आया भाई, हम टीम को कह कह के परेशान हो गए हैं, हम खुद परेशान हो गए हैं। जिसको बोलो हाँ सर आ जाएगा सर, आप चिंता नहीं कीजिए सर। अब कैसे चिंता नहीं करें? बोले भाई, बोले टीम को, बोले पता नहीं सब क्या काम कर रहा है। चलिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का 1 शॉट भी हो जाएगा, है ना। दीजिए दिए क्या? अच्छा ठीक है, भेज देंगे भेज देंगे, सब बात यहाँ नहीं करते हैं। चल, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बैकलॉग हो गया, ये चैप्टर समझ में आएगा हाँ बच्चा, है ना। चलिए, सब सब शांत हो जाओ, है ना। अब शांत, हाँ थोड़ा सा फूल गया, तुमको कहा नहीं लगेगा। यहाँ हम थोड़ा सा क्या कहते हैं वो डाइटिंग वाइटिंग करने का सोच रहे हैं। तुम लोग दुष्ट सब बोलना चाहिए सर आप बहुत स्लिम लग रहे हो, है ना, बहुत पतले हो गए हो सर, खाना वाना खाया करो, ये सब चीज बोलना चाहिए। तुम सब डिमोटिवेटेड सब है ना। हम भी यहाँ पर तुमको डिमोटिवेट करेंगे, फिर सोच लो जब भी ऐसे क्लास में घुसे तो बोलना चाहिए सर बहुत पतले लग रहे हो सर, कुछ तो खाना खाया करो, है ना। ऐसे ही भूखर आदमी है, पता नहीं खाने जाते हैं 1 रोटी, 3 दिन से सोच रहे हैं रात को खाना नहीं खाएंगे, लेकिन कोई ना कोई आ जाता है कि कल रात को ही हम सोचे कि खाना नहीं खाएंगे। भाई साहब, हॉस्टल के मेस में ना लिट्टी बना हुआ था। अब लिट्टी और चोखा कितना अच्छा खाना है, बताओ कैसे रहा जाए, इंसान कैसे रहे। और पतला भी होना है ना, थोड़ा सा 6 पैक एब्स ये सब। चलो ठीक है, ये सब तो चलता रहता है, दुख कष्ट समस्या परेशानी। चलो, तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हम लोगों का चैप्टर नंबर 04। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 04, जिसको हम लोग कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स, है ना। क्या कहते हैं? केमिकल काइनेटिक्स। तो ये आपका प्यारा सा लेक्चर नंबर 1 होने वाला है। देखो हम तुमको एक बात बता दें, ये चैप्टर बहुत ही प्यारा चैप्टर है। मतलब पूरे सिलेबस में कोई चैप्टर जो तुमको प्यारा लग सकता है कि ये प्यारा है, मतलब इधर ऐसा चैप्टर है ये, है ना। तो थोड़ा सा जो तुम्हारे मन में कचरा वचरा बैठा हुआ है कि ये नहीं किए हैं वो नहीं किए हैं, वो नहीं किए हो तो कोई बात नहीं, ये कर लो, ठीक है। इस चैप्टर से क्वेश्चन जनरली बिहार बोर्ड कम मार्क्स का पूछता है, लेकिन अगर लॉन्ग क्वेश्चन में अगर आ गया इसका डेरिवेशन, मजे ही मजे हैं। 1-2 चीज बस इसमें हार्ड है, इंटीग्रेशन पे डेरिवेशन है, इंटीग्रेशन का 1-2 फॉर्मूला का यूज है,
और उस पर डेरिवेशन है और ग्राफ की कुछ कुछ बातें हैं जो कि टफ बातें मानी जाती है लल्लू राम्स के द्वारा। ओके, चलिए तो स्टार्ट किया जाए। एक बार बोल दीजिए जी सर फॉर्मेलिटी के लिए, है ना, नहीं बोलोगे तो ये स्टार्ट करेंगे, है ना, लेकिन तुमसे पूछना जायज है ना, इसीलिए। जैसे मम्मी पूछती है ना कि खाना खाएगा, सॉरी आज खिचड़ी बना है, खा लेगा ना, तुम क्या बोलते हो? यस मम्मी। तुम क्या करेगा, नहीं भी बोलेगा फिर भी खाना पड़ेगा, है ना, उसी तरीके से। चलिए तो स्टार्ट किया जाए, चलिए स्टार्ट किया जाए, है ना। हमको पता है तुम लोग का लक्षण, तुम लोग यही बोलेगा स्टार्ट नहीं किया जाए। अरे आई नो यू, हम आपको बहुत डीपली जान गए हैं अब, है ना। चलिए स्टार्ट किया जाए। अच्छा, चैप्टर 3 के क्वेश्चंस के बारे में वीडियो के लास्ट में हम लोग बातचीत करेंगे, तो अपने चिंता को धैर्य रखिए, है ना। चलिए देखिए आज हम लोग किसके बारे में बातचीत करेंगे हमको नहीं पता, है ना। तो हम लोग बात करेंगे एवरेज रेट के बारे में, और भी टॉपिक्स के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। अभी नहीं देखते हैं, लास्ट में देखेंगे। चलिए केमिकल काइनेटिक्स बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स, तो ध्यान देते हैं। चीजें सब कुछ दिख रहा होगा बोर्ड पे, जो भी चीज है, तो ध्यान से सुनते हैं और ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। कोई भी, ये मत देखो अभी, है ना, कोई भी, आप लोगों ने सुना है कोयला से हीरा बनता है, कोल से डायमंड बनता है, आप लोगों ने सुना है, हाँ या ना बताओ, सुना होगा, है ना। तो ये बात तो श्योर हो गया कि कोल से डायमंड बनता है। सुने होगे भी, कहावत भी सुने होगे कि भाई वो कोयला था, उस पे प्रेशर बना, बहुत ऐसा मतलब बहुत उसको रिगरस कंडीशंस में, बहुत ही मतलब असहनीय कंडीशंस में, बहुत ज्यादा प्रेशर टेम्परेचर ये सब लगता है, तो कोयला क्या होता है, कोयला हीरा बन जाता है ना। लेकिन वहां पे कभी भी ये सब कहावत में ये बात नहीं सुने होंगे कि कितना टाइम में, कितना टाइम में, ठीक है। जैसे कि माने हम बोले कि बच्चा तथास्तु तुम अमीर बनोगे, है ना, मान लो कहे कि बच्चा तुम अमीर बनोगे, ये हम कह दिए, लेकिन तुमको ये नहीं बताएं, कि कितना टाइम में तुम अमीर बनोगे, है ना। तुमको ये नहीं बताएं हम कि तुम कितना टाइम में अमीर बनोगे, हम सिंपल सा तुमको ये बता दिए भाई कि तुम अमीर बनोगे, और कितना अमीर बनोगे, बोल दिए कि बहुत ज्यादा अमीर बनोगे, लेकिन टाइम नहीं बताया कि कितना, कब होगा ये चीज, है ना। तो उसी तरीके से ये तो आपका डेली लाइफ का दुनिया हो गया। उसी तरीके से केमिस्ट्री के दुनिया में कोई भी रिएक्शन होगा या नहीं होगा, केमिस्ट्री के दुनिया में कोई भी रिएक्शन अपने आप, है ना, यहां पे छुपा हुआ एक बात कि कोई भी रिएक्शन अपने आप होगा या नहीं होगा, यह बात किससे पता चलता है? तो एक चैप्टर है जिसको हम लोग अंग्रेजी में थर्मोडायनामिक्स कहते हैं, है ना, थर्मोडायनामिक्स कहते हैं इस चैप्टर को। यह चैप्टर में हम लोग एक टर्म पढ़ते हैं जिसको कहते हैं चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, डेल जी। आप लोग इससे वाकिफ हो गए, हमने बताया है कि अगर डेल जी लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या कि वो रिएक्शन अपने आप होगा, वो रिएक्शन हो रहा है भाई, है ना, क्लियर। चलिए अब एक चैप्टर और है केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम। अब ये चैप्टर क्या है सर? तो ये बताता है कि वो जो रिएक्शन हो रहा है कि वो रिएक्शन कितना होगा, एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन, कि वो रिएक्शन कितना हद तक होगा, कितना अमाउंट प्रोड्यूस होगा, ये सब चीज, ठीक है। तो ये चैप्टर ये बताता है, क्या बताता है बच्चों? एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन। चिंता मत करो, ये सब चीज आपको पूछने नहीं वाला है एग्जाम में, लेकिन थोड़ा सा कि हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं ना, तो उसका मतलब होता है कि आखिर क्या चीज जानना चाह रहे हैं। ये जो चैप्टर है आपका केमिकल काइनेटिक्स, ये क्या बताता है बच्चों? केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स बच्चों आपको यह बताता है कि कोई भी रिएक्शन कितने तेजी से होगा, कोई भी रिएक्शन
कितने तेजी से होगा, वो रिएक्शन होने का स्पीड कितना होगा, कि कितना टाइम उसको लगेगा रिएक्शन होने में। सर कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा आपको बच्चों? सच बताना। आप बचपन में पढ़ते थे कि मान लो ये आपका घर है जहां आप अभी रहते हो, है ना, आप अभी रहते हो लेटे हुए पड़े हुए, है ना। मान लो ये आपका नानी का घर है, नानी का घर है, और यहां पे आपको कूदते कूदते जाना है ना, हंसते हंसते आपको यहां पहुंचना है। इसके बीच की दूरी, इसके बीच की दूरी कितना है, 50 मीटर। कितना है, 50 मीटर कैसे होगा, है ना, मान लो 50 किलोमीटर, है ना, 50 किलोमीटर। और ये दूरी तय करने में आपको टाइम लगता है कितना, 1 घंटा, है ना। तो आप हमको बता सकते हो कि स्पीड ऑफ, किसका स्पीड ऑफ क्यूटी, मतलब आप स्पीड ऑफ क्यूटी फॉर गोइंग टू मैटरनल हाउस। अंग्रेजी देख लो बाबू, मैटरनल हाउस, नानी घर को अंग्रेजी में यही कहते हैं, मैटरनल होम हाउस कह दो। जल्दी बताओ स्पीड, बताओ क्या होगा स्पीड यहां से यहां जाने का, जल्दी बताओ। कोई कंजूसी नहीं, कोई कंजूसी नहीं। अब इसमें तो सही कर देना, तो तुमसे तो उम्मीदें करना बेकार है ना। उम्मीद, स्पीड निकालने आता है, स्पीड निकालने, है ना, स्पीड निकालने 50/1, नहीं नहीं, यूनिट तो पढ़ा ही नहीं होगा जीवन में, है ना, यूनिट तो पढ़ा ही नहीं होगा जीवन में। यूनिट तो फालतू चीज है ना, यूनिट तो फालतू चीज है ना, ये तो बिना यूनिट के नवाब है ना। चलिए, तो यूनिट के साथ लिखो नमूनों, है ना। तो क्या बच्चों, जितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इन्होंने और जितना टाइम लगा ये डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए, टाइम टेकन, है ना। तो कितना हो गया, ये हो गया डिस्टेंस कितना था बच्चों, 50 किलोमीटर, 50 किलोमीटर बाय 1 आवर इज इक्वल टू क्या लिख दिए, 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलो डिस्टेंस बाय टाइम सिंपल सा बात है, ऐसी ऐसी बातें होती हैं। चलिए अब आप चुप हो जाइए, आपका काम खत्म। चलिए अब देखिए, ये तो किसका डिस्टेंस था, सॉरी ये किसका स्पीड था, ये स्पीड था इस क्यूटी, मतलब इस लल्लूराम किसी भी को एक जगह से दूसरे जगह जाने का स्पीड था। लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए कि कोई भी केमिकल रिएक्शन, हमको क्या चाहिए बच्चों, हमको केमिकल काइनेटिक्स पढ़ना है, तो स्पीड ऑफ रिएक्शन चाहिए भाई साहब। अब स्पीड ऑफ रिएक्शन चाहिए, इसका मतलब थोड़े ना कि वो रिएक्शन अपने नानी के यहां जा रहा है, या हम उसको टेबल में यहां पे रिएक्शन करवा रहे हैं तो वो उठ करके कहीं और चला जा रहा है, ऐसी बात है क्या, नहीं ऐसी बात नहीं है। तो हम लोग अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीकों से चीजों को करते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि स्पीड ऑफ रिएक्शन कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि एक जगह से उठ के दूसरे जगह जा रहा है तो वहां भी सेम चीज है, उसी तरीके की चीजें हैं लेकिन अलग चीजें हैं। ठीक है, चलो तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। केमिकल, अरे रुक जाओ, थोड़ा गड़बड़ हो गया है ना, इंट्रोडक्शन वाला पार्ट मिस हो गया। चलिए तो स्वागत करते हैं बच्चों हमारे नए चैप्टर का, जिसको कहते हैं केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, यहां पे कैसे डिफाइन करते हैं इसको देखो, एकदम बेसिक सा डेफिनेशन है। क्या कहते हैं बच्चों, देखो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, बेसिकली ये फिजिकल केमिस्ट्री का है, लेकिन हम फिजिकल नहीं लिखे हैं, है ना, तुम दिमाग में यही रखना कि फिजिकल केमिस्ट्री है ना। तो द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ द, किसमें डील, उसका डीलिंग किसमें हो, उसमें क्या चीज की बातें हो, तो उसमें हम लोग का बातें हो स्टडी ऑफ रिएक्शन रेट, कोई भी रिएक्शन है ना तो उसका रेट के बारे में, है ना, एंड दियर मैकेनिज्म। देखो इस चैप्टर में ना हम लोग मैकेनिज्म के बारे में भी पढ़ते हैं, है ना। इस चैप्टर में हम लोग सिर्फ रेट के बारे में नहीं पढ़ते हैं, किस किस चीज से रेट को हम लोग चेंज कर सकते हैं, है ना,
क्या क्या मैकेनिज्म है कि कैसे वो रिएक्शन हो रहा होता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं। लेकिन वो पार्ट चैप्टर के सबसे लास्ट में आएगा कि आखिर कोई रिएक्शन होता है तो कैसे होता है ना। चलिए, ये बात हो गया। तो ये केमिकल काइनेटिक्स का ऑफिशियल डेफिनेशन हो गया। चलिए, द वर्ड काइनेटिक्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड काइनेसिस। ये बात इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन बस नोट्स में भरने के लिए भी तो कुछ चाहिए, है ना। तो इसके लिए है कि जो काइनेटिक्स वर्ड है, ये कहां से इसको उठाया गया है, इसका जन्म कहां से हुआ है, तो ग्रीक वर्ड काइनेसिस से जन्म हुआ है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों, मूवमेंट, है ना। बस एक लाइन है, ये याद रखने की जरूरत नहीं है, कहीं नहीं पूछने वाला तुमको कि काइनेसिस का मतलब क्या है, लेकिन फिर भी नोट में है तो नोट में है बस। चल, ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि इन दिस चैप्टर वी विल ऑल्सो लर्न, इस चैप्टर में हम लोग इसके बारे में भी पढ़ाई लिखाई करेंगे कि व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स, कि कौन कौन सा वो फैक्टर है जिसपे स्पीड या फिर रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन डिपेंड करता है ना। कि कौन कौन सा फैक्टर है जो कि स्पीड ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करता है, जिसके कारण हम लोगों का केमिकल रिएक्शन का स्पीड चेंज कर सकता है ना। तो इसके बारे में भी पढ़ेंगे। अब देखो, कुछ कुछ रिएक्शन होता है जो कि बहुत, अरे भागो, ये फिर आ गया, इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे नहीं, हाँ भाग गया, अरे कुछ चल देखो, तो इस चैप्टर देखो हम लोग का ना अलग अलग टाइप का रिएक्शन होता है। जैसे कि कुछ रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं कि तुम रिएक्टेंट रखा नहीं कि रिएक्शन हो गया, बहुत फास्ट। कुछ रिएक्शन होते हैं जो कि बहुत स्लो होते हैं। जैसे कि एक रिएक्शन आपको पता है बचपन से, क्या पता है कि पढ़ाई दिमाग में घुस रहा है, वो रिएक्शन बहुत स्लो होता है। हाँ, तो ये चीज, खैर केमिस्ट्री में भी बहुत सारे रिएक्शन होता है जो कि बहुत स्लो होता है, बट कुछ रिएक्शन ऐसा होता है जो कि मॉडरेट स्पीड में होता है ना। कि जो रिएक्शन मॉडरेट स्पीड में हो, ना बहुत फास्ट हो ना बहुत स्लो हो, तो उस टाइप का रिएक्शन भी हम लोग का होता है। चलो, तो ये दो तीन टाइप का रिएक्शन होता है। चलिए, तो अब हम लोग बात करेंगे रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में। स्टार्ट है गाइस, चलिए बढ़िया। रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन क्या है बच्चों, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है। अच्छा सर, तो पता कैसे चलेगा कि कोई भी केमिकल रिएक्शन किस स्पीड से हो रहा है, तो पता करने का तरीका क्या है, चलो देखते हैं। जैसे मान लो एक बहुत सिंपल सा हम एग्जांपल लेते हैं, तुमको भी एग्जांपल पसंद आएगा, है ना। चलिए, ये समझने से पहले एग्जांपल ले लेते हैं जो तुमको समझ में आएगा। हम अगर अब चैट बॉक्स ऑन करेंगे, तुम जवाब देना। मान लो कोई बच्चा है, बच्चा नंबर 1, कोई बच्चा है, बच्चा नंबर 1, बच्चा नंबर 1, बच्चा नंबर 1 है ये, ठीक है। कोई बच्चा है, बच्चा नंबर 2, क्या है इस बच्चा, ये बच्चा नंबर 2 है, क्या है बच्चों, ये बच्चा नंबर 2 है, ठीक है। बच्चा नंबर 1, बच्चा नंबर 2। अब क्या है बच्चों, अब इसमें यह है कि ये जो बच्चा नंबर 1 है, ये जो बच्चा नंबर 1 है, ये हर महीने इन अ मंथ, एक महीने में 10 कलम, 10 पेन और 50 कॉपी खत्म कर रहा है। क्या खत्म कर रहा है बच्चों, 10 कलम और 50 कॉपी, मतलब कबाड़ दे रहा है ना। कॉपी मतलब पेज फाड़ के नहीं, लिख लिख के, है ना, वैसे कॉपी खत्म कर रहा है। दूसरा जो बच्चा है ये क्या कर रहा है, ये 20 पेन खत्म कर रहा है एक महीना में, और 75 कॉपी या मान लो 100 कॉपी खत्म कर रहा है, ठीक है। मान लो एक महीना में ये डेटा देखा गया, एक महीने में क्या हुआ, ये डेटा देखा गया। क्या डेटा देखा गया कि कोई एक बच्चा है जो कि एक महीने में 10 कलम 50 कॉपी खत्म कर रहा है, कोई एक बच्चा है जो कि 20 कलम 100 कॉपी खत्म कर रहा है। तो एक बात बताओ कि इसमें
इसमें ज्यादा कौन पढ़ रहा है, ज्यादा कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़ रहा है? तो तुम क्या बोलोगे, सर जो ज्यादा खत्म कर रहा होगा इसका मतलब वही ज्यादा पढ़ रहा होगा, है ना, इसका मतलब वही ज्यादा पढ़ रहा होगा। तो उसी तरीके से बच्चों क्या होता है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन में हम लोग के दो तरह के लोग होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, दो तरह के लोग होते हैं। कौन कौन से, एक होते हैं रिएक्टेंट, एक होते हैं रिएक्टेंट और एक होते हैं प्रोडक्ट। एक होते हैं बच्चों रिएक्टेंट, एक होते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होते हैं, ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्ट करें, है ना, ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्ट करें। तो मान लो इसके केस में क्या था, इसके केस में, बच्चा के केस में 10 पेन प्लस 50 कॉपी, है ना, ये कॉपी पे लिख रहा है तो मान ले रिएक्टेंट है। तो प्रोडक्ट क्या मिला, तो एग्जाम में रिजल्ट मिलेगा, है ना, एग्जाम में रिजल्ट, ऐसा समझ सकते हो। दूसरा एग्जांपल दीजिए सर, चलिए देते हैं। मान लेते हैं घर में पूरी तो खाए होगे, पूरी खाए होगे, एकदम पूरी, आलू का पूरी है ना, एकदम घी वाला, है ना। तो मान लो घी प्लस आटा प्लस आलू, ये मिलकर के क्या बना, आलू का पूरी बना, आलू का पूरी बना। तो ये सब क्या है, रिएक्टेंट है। ये डेली लाइफ का एग्जाम्पल के साथ समझा रहे हैं। केमिस्ट्री में अलग अलग होता है, लेकिन बात वही है कि घी है, आटा है, आलू है, तो ये क्या बना, आलू का पूरी बना। और एग्जाम्पल, तुम गुपचुप वाले के पास जाते हो, वहां भी सेम चीज है कि वो पूरी है, आलू है और पानी है, ये तीनों मिल जाता है तो क्या बनता है, एक प्रोडक्ट बन गया हम लोग का गुपचुप। आई बात समझ में। तो तुम कैसे पता करोगे, मेन पर्पस क्या है कि रेट पता करने का, कि किस रेट से आलू का पूरी हो रहा है या फिर किस रेट से यह चीज बन रहा है। तो क्या हम कह सकते हैं बच्चों, क्या हम कह सकते हैं कि मेरा घी जिस रेट से खत्म हो रहा होगा, अगर घी खत्म होए जा रहा है, घी खत्म होए जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि आलू का पूरी बन रहा है भाई, है ना। मान लो तुम बाहर बैठा हुआ है, तुमको किचन मम्मी भगा दी कि तुम भागो निकलो नालायक, है ना। तो तुम क्या, तुम बाहर बैठा हुआ है, मेहमान लोग आए हुए हैं, उनके लिए आलू का पूरी बन रहा है ना। तो तुम देखा कि मेहमान लोग को पूरी आए जा रहा है, इसका मतलब तुम क्या समझेगा कि रिएक्शन हो रहा है ना। ये मम्मी ये बना रही है ना। या फिर तुम देखा कि तुम्हारा छोटा भाई था, वो बार बार आटा लेकर के जा रहा है, आलू लेकर के जा रहा है, तो तुम क्या समझेगा कि हाँ भाई अभी भी पूरी बन रहा है, अभी भी रिएक्शन चालू है कि नहीं। तो रेट तुमको कैसे पता चलेगा कि पूरी बनने का रेट क्या है, तो तुम ये कहेगा कि कितना घी खत्म हुआ कितना टाइम में, या फिर कितना आटा खत्म हुआ कितना टाइम में, और कितना आलू खत्म हुआ कितना टाइम में, उसी से तुम पता करेगा ना, है कि नहीं। बताओ, यहां तक बातें सारे बच्चों को क्लियर है? अगर क्लियर है तो यस सर बोले, अगर नहीं क्लियर है तो हाँ सर बोले, ठीक है, जल्दी जल्दी बता देंगे। यहां तक बातें क्लियर है, यहां तक बातें क्लियर है कि एक रिएक्टेंट होता है, एक प्रोडक्ट होता है, रिएक्टेंट रिएक्ट करता है, प्रोडक्ट बनाता है ना। क्लियर है, क्लियर है, बहुत बढ़िया, क्लियर है। चलिए आप देखिए, है ना, बस ज्यादा क्लियर नहीं है ना, आराम से क्लियर है ना, आराम से क्लियर। हाँ, मुंह में पानी आएगा लेकिन उस पानी को गटक जाना है। फिलहाल ये समझना है, आगे हार्ड भी चीज आएगा, हमेशा इजी नहीं रहता है। चलो देखो, ऐसा चीज हुआ तो तुमसे बस एक और सवाल पूछते हैं, बस, है ना, बस एक और सवाल पूछते हैं, एक और सवाल पूछते हैं। क्या एक बात बताओ, रेट, जिस रेट से घी खत्म होगा और जिस रेट से आटा खत्म होगा और जिस रेट से आलू खत्म होगा, ये सभी रेट क्या सेम होगा? ये सभी रेट
सेम होगा? क्या सेम होगा? यस या नो? जल्दी बताओ। जिस रेट से घी खत्म होगा, जिस रेट से आटा खत्म होगा, जिस रेट से आलू खत्म होगा, क्या सेम होगा? तो तुम इतना तो समझदार है, कम से कम नो कह रहा है ना? तो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बच्चों? क्योंकि घी कम खत्म होता है, आटा ज्यादा खत्म होगा, आलू उससे कम खत्म होगा, है ना? ये तो सिंपल सी बात है। चलिए, बस इतना ही चीज आपको जानना था। आप रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन समझ चुके हो, मुबारक हो। अब बस हम यहां घी है ना, तो कोई दूसरा चीज यूज करेंगे, है ना? लेकिन भावनाएं यही रहेंगी, है ना? भावनाएं यही रहेंगी। ठीक है, चलिए रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। तो जैसे कि हम लोग का क्या था, रेट कैसे मेजर करते थे? जितना डिस्टेंस ट्रेवल किए, जितना टाइम में। तो यहां क्या होगा? रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज डिफाइंड एज द स्पीड एट विच द रिएक्टेंट्स आर बीइंग कंज्यूम्ड। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि स्पीड ऑफ अ केमिकल रिएक्शन को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं कि जिस रेट के साथ मेरा जो भी रिएक्टेंट था वो खत्म हो रहा है, इसका मतलब केमिकल रिएक्शन का रेट वही है। या फिर जिस रेट के साथ प्रोडक्ट बीइंग फॉर्म्ड, या फिर जिस रेट के साथ मेरा प्रोडक्ट बन रहा है, चाहे आप घी खत्म हो रहा हो, आलू खत्म हो रहा हो, आटा खत्म हो रहा हो, चाहे जो आलू का पूरी बन के आ रहा है वो। तो भाई बार बार अगर आलू का पूरी बन के आ रहा है तो तुमको ये बात होगा ना कि भाई अब ज्यादा तेल खपत हो रहा है, सॉरी अब ज्यादा घी खपत हो रहा है, अगर ज्यादा पूरी आने लगा तो, है कि नहीं? तो दोनों चीज है, या तो रिएक्टेंट जितना कम हो रहा है वो पता चल जाए, या तो जितना मेरा पूरी बन रहा है वो पता चल जाए। दोनों तो वही चीज बताएगा, है ना? तो ये चीज। चलिए, रेट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ, ठीक है? चल, तो जो केमिकल रिएक्शन का रेट है उसको या तो आप रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी ऑफ द रिएक्टेंट। अच्छा, कंसंट्रेशन वर्ड का मतलब पता है ना? देखो, मना किया ना कि नहीं पता है, बहुत मार खाएगा। चैप्टर नंबर 2 में पढ़े हैं सॉल्यूशन, पूरे चैप्टर में कंसंट्रेशन मतलब मोलारिटी, है ना? मोलारिटी, मोल्स बाय वॉल्यूम, है ना? बहुत सारे दूसरे टर्म्स भी हो सकते हैं, लेकिन जनरली इसी पे यूज किया जाता है, मोलारिटी ही यूज किया जाता है। तो कंसंट्रेशन, तो ये क्या है? रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट। मतलब पिछले वाला एग्जांपल से क्या सीखेंगे हम लोग कि जिस तरीके से घी खत्म हुआ, जितना ज्यादा घी खत्म उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, जितना ज्यादा आटा खत्म उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, जितना ज्यादा आलू खत्म उतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर जितना ज्यादा आलू का पूरी का फॉर्मेशन, जितना ज्यादा आलू का पूरी बन गया वो हम लोग का क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन के बराबर होगा, है ना? चलिए, तो वही बात कि रेट ऑफ इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द प्रोडक्ट, या तो रिएक्टेंट जितना खत्म हो रहा है वो पता चल जाए, या फिर प्रोडक्ट जितना फॉर्म हो रहा है वो बात पता चल जाए, उससे हम लोग पता कर लेंगे कि हम लोग का रेट क्या होता है। चल, अब देखो, कंसीडर अ हाइपोथेटिकल रिएक्शन। हाइपोथेटिकल कहने का मतलब जिसका हकीकत से कोई वास्ता नहीं है ना? लेकिन आप सोच रहे हो, है ना? उसका वास्ता तो है, लेकिन अगर कोई प्रूफ करने के लिए कह दे तो तुम कहोगे ऐसा नहीं, कोई दूसरा एग्जांपल ले लो, इस तरीके से, है ना? तो इमेजिनरी कोई एक रिएक्शन ले लेते हैं हम लोग, R2P। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है। R से तीर इस तरफ है, कहने का मतलब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में जा रहा है, ठीक है? इसका मतलब यहां पे 1 है, यहां पे क्या लिखा है? 1 लिखा है। इसका मतलब क्या है? ये 1 क्या होता है बच्चों? स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। हमने पहले भी इसके बारे में बातचीत की है कि कोई भी केमिकल रिएक्शन है, जैसे मान लो H2 प्लस I2 ये बना रहा है HI 2HI, तो इसमें जो स्पेसीज है ना जो रिएक्ट कर रहा है, उसके बगल में जो खड़ा है, कौन खड़ा है? 1।
अभी दिख नहीं रहा है लेकिन 1 है, इसके बगल में क्या है 2 है, तो ये सबको क्या कहते हैं स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, नाम है बस, जान लो, ठीक है। तो क्या है 1 1 2 आर कॉल्ड स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये चीज है। अब चलो, अब कहने का मतलब क्या है यहां पे, अब कहने का मतलब क्या है, एक बात बताना, धीरे धीरे रिएक्टेंट कम होता है या बढ़ता है, थोड़ा सा तुम्हारा कॉमन सेंस का लॉजिक देखे। रिएक्टेंट कौन था बच्चों, ये था ना। तो जब आलू का पूरी बन रहा होगा तो धीरे धीरे घी, आटा, आलू ये कम हो रहा होगा या बढ़ रहा होगा, जल्दी से बताना। धीरे धीरे ये घी, आटा और आलू कम हो रहा होगा, हाँ सबका रेट अलग अलग होगा, है ना। तो क्या हो रहा है, ये कम हो रहा होगा, यानी रिएक्टेंट क्या होता है, धीरे धीरे कम होता है ना। कि शुरू में अगर मान लो 5 केजी आटा था तो बाद में कितना आटा बचा रहेगा, 2 केजी बचा रहेगा। इसका मतलब क्या कि आटा 3 केजी खत्म हो गया, है ना। सिंपल सा बात है। बताओ तुम लोग को हम मतलब चौकीदार रसोई सिखा रहे हैं, है ना। चल कोई बात नहीं, ऐसे एग्जांपल से अच्छा लगता है हमको बताना। चल ठीक है, तो ये चीज, तो रेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, आओ डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या कहा भाई, रेट ऑफ डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ एनी वन ऑफ द रिएक्टेंट, यानी किसी भी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन का अगर डिक्रीज का रेट पता चल जाए, बात हो जाए। चलिए, तो इसका कंसंट्रेशन क्या, यहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। कहने का मतलब क्या कि जो बीकर में हम लिए हुए हैं, ये बीकर का वॉल्यूम कांस्टेंट है। जो भी चीज मेजरमेंट हो रहा है तो वॉल्यूम वहां फिक्स है। ये 1 कहने का मतलब क्या, 1 मोल समझ लो कि 1 मोल यहां पे रिएक्ट कर रहा है तो 1 मोल बन रहा है, सिंपल सा बात है। तो बताओ कंसंट्रेशन कितना होगा, मान लेते हैं वॉल्यूम ले लिए 1 लीटर, कितना ले लिए रिएक्टेंट 1 मोल ले लिए, तो कंसंट्रेशन कितना हो जाएगा 1 मोलर, मोल बाय लीटर कंसंट्रेशन, है ना। चल, तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, यहां पे क्या लिख सकते हैं, जब T 0 था, है ना, तो क्या हो गया बच्चों, तो ये चीज हम लोग का हो गया। और टाइम कितना लगा, तो मान लेते हैं कुछ भी टाइम लगा होगा, है ना। चलो अब करते हैं हम लोग, चल अब निकालते हैं हम लोग ये जो चीज है आर, रेट ऑफ द रिएक्शन, कैसे पता चलेगा, जो भी रिएक्शन का रेट रहेगा कैसे पता चलेगा, चल देखते हैं। इनिशियल रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, इनिशियल रिएक्टेंट कंसंट्रेशन कितना है बच्चों, इनिशियल कंसंट्रेशन, तो मान लिए, क्या मान लिए R1। अच्छा ये ब्रैकेट क्यों लगाए, क्योंकि कंसंट्रेशन को शो करने के लिए ये ब्रैकेट हम लोग यूज करते हैं। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमने देखा था पहली बार, लेकिन अभी आप वो देख चुके हो, नहीं भी देखे हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, फिर भी मान लो कि ये R1 है, तो ये इसका में ब्रैकेट लगा हुआ है, इसका मतलब कंसंट्रेशन ऑफ R1, ठीक है। चलो R1 कहने का मतलब रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन शुरू में, इनिशियल, है ना। एट टाइम T1 लिख देते हैं, एट टाइम T1, घड़ी में T1 बज रहा था, इतना कंसंट्रेशन देखा गया था। उसके बाद फाइनल रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, फाइनल रिएक्टेंट कंसंट्रेशन, ये CONC पे डॉट लगा दे रहे, कंसंट्रेशन मतलब होता है, शॉर्ट में लिख रहे थोड़ा, ठीक है। कितना फाइनल R2 मान लिए, तुमको मन है R3 मानने का तो मान लो, है ना, फिलहाल हम ये मान लिए। अब कब होगा ये देखा गया एट टाइम T2 पे। ये T1 T2 टाइम क्या सर, तो 12 मान लो, 12 बजे देखना शुरू किए तो 12 बजे टाइम T1 मान लो, और फिर 2 घंटा बाद तुम आके देखा तो टाइम T2 हो गया, तो 2 बजे T2 हो गया, है ना। चलो अब हम तुमसे अगर पूछें कि किस रेट से
ये आर कम हो रहा है, किस रेट से आर कम हो रहा है या किस रेट से आर गायब हो रहा है। तो क्या बोलोगे, सच सच बताना, देखो झूठ नहीं बोलना है। तो इसको क्या कहते हैं, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, रेट ऑफ डिसअपियरेंस मतलब गायब हो जा रहा है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस, ठीक है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ आर, जो भी रिएक्टेंट है उसके डिसअपियरेंस के रेट को कैसे कैलकुलेट करोगे, किस रेट से कम हुआ। यहां पे एग्जांपल, यहां से कुछ भी हो दिमाग में, अगर कंफ्यूजन हो यहां चले आना कि पहले 5 केजी आप लिए थे क्या भाई साहब आटा, बाद में 2 केजी आटा बचा है ना। तो R1 और R2 में कौन बड़ा है, तुम क्या बोलोगे, जो शुरू में था रिएक्टेंट वो बड़ा है ना, क्योंकि शुरू में तो ज्यादा मात्रा लिए होंगे, बाद में कम होते गया होगा, है ना। तो कैसे डिफाइन करते हैं इसको, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर, जो भी रिएक्टेंट है उसके कंसंट्रेशन में जो डिक्रीज हुआ वो हम लोग करेंगे ऊपर डिवाइड कर देंगे टाइम टेकन, कितना टाइम लगा। जैसे क्या था, नानी के यहां जाने का स्पीड क्या था, जितना डिस्टेंस था डिवाइडेड बाय टाइम, है ना। चलो अब जल्दी बताओ किस में से किसको माइनस करेंगे, कितना कंसंट्रेशन डिक्रीज हुआ यह पता करना है। तो इनिशियल R1 था तो R1 बड़ा है बच्चों, क्या है, R1 बड़ा है ना। तो क्या करेंगे हम लोग, ज्यादा में से कम को घटाते हैं ना, है ना। लेकिन यहां पे डिक्रीज है तो क्या करते हैं बच्चों, ध्यान देना, माइनस लगा दिए यहां पे फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन, इनिशियल कंसंट्रेशन, ठीक है, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, ठीक है। तो क्या कह दिए यहां पे, बताओ फाइनल कंसंट्रेशन कितना था, R2, तो ये क्या है R2 माइनस R1 डिवाइडेड बाय फाइनल टाइम T2, इनिशियल टाइम T1, तो T2 माइनस T1 और एक माइनस साइन। सर माइनस क्यों लगाए, सर माइनस क्यों लगाएं, क्योंकि आपको भी पता है कि शुरू में क्या था, 5 केजी आटा था, बाद में 2 केजी आटा हो गया, तो रेट कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो -3 बाय टाइम आ जाएगा, बट रेट तो माइनस में नहीं होगा, तो इसीलिए इसको पॉजिटिव करने के लिए हम लोग माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है, इसीलिए यहां पे माइनस लगाए। तो जहां भी रिएक्टेंट के बारे में होगा माइनस लगाओगे, क्यों, क्योंकि रिएक्टेंट का फाइनल कंसंट्रेशन कम होता है, इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा, ठीक है। चलो बताओ, यहां तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत, यहां तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत, यहां तक किसी बच्चे को कोई भी दिक्कत, बस इतनी सी बात है। यहां पे लिख दें, यहां पे लिख दें ब्रैकेट दे करके, बाद में मान लो भूल जाओ तुम कि R1 ग्रेटर देन R2, है ना, ये बात लिख दे रहे, बाद में मान लो भूल जाओ, है ना। चलिए है ना, सर वॉल्यूम कांस्टेंट क्या था, वॉल्यूम कांस्टेंट ये था कि हम लोग का कंसंट्रेशन था ना बच्चों, क्या था, हम लोग का कंसंट्रेशन था ना। सुनो, हाँ नोट करना है क्या, ये हाँ तो अरे ये सब क्लास नोट्स है ना, क्लास नोट्स है। चलो देखो, अब यहां पे लिखे है ना वॉल्यूम कांस्टेंट, ये क्यों ऐसा लिखे हैं, क्योंकि ये तो कंसंट्रेशन लिख दिए ना हम, ये क्या है कंसंट्रेशन है ना, बट क्वेश्चन में क्या दिया रहता है मोस्टली कि मोल्स दिया रहता है, तो 1 मोल लिए हैं, और वॉल्यूम मेरा कितना है, कांस्टेंट वॉल्यूम, मतलब वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, जब तक रिएक्शन हो रहा है ना वॉल्यूम चेंज नहीं हो रहा है, सिर्फ मोल चेंज हो रहा है। तो पहले 1 मोल लिए, वॉल्यूम कितना था 1 लीटर, अब मोल तो खत्म होगा, अमाउंट है वो, है ना, कि पहले 4 मोल था तो अब खत्म हो गया कुछ, तो फाइनल में कितना हो गया, मान लो 0.5 मोल
लेकिन वॉल्यूम कांस्टेंट है मेरा 1 लीटर, तो वही बात बताए। और ये टोटल टर्म क्या है बच्चों? कंसंट्रेशन। सिंपल सा बात है ना, कंसंट्रेशन। तो इसे लिखे हैं वॉल्यूम कांस्टेंट है। ये जो भी रिएक्शन होता है ना, वहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट, अनटिल अनलेस आपको कहे नहीं कि वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो आपको ये चीज समझना है कि हाँ भाई, है ना। क्योंकि अगर सोचो हम आपको सिर्फ मोल बताएं तो आप तो कहोगे ना कि सर मोल है तो कंसंट्रेशन कैसे लिख दिए? कंसंट्रेशन के लिए तो मोल बाय वॉल्यूम भी चाहिए ना। तो इसीलिए ये बात हम डिटेल में आपको बता दिए हैं। स्किप भी कर देते, बट कोई काम है नहीं स्किप करके, है ना। थोड़ा सा ज्यादा सीख जाओगे तो कुछ घाटा नहीं करेगा, वो भी सिलेबस के अंदर का। चलो, क्लियर है बातें बच्चों? तो ये बातें हम लोगों की है। अब रेट ऑफ डिसअपियरेंस हुआ, है ना। देखो यहां पे, तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ये पता चल गया। हम लोग इससे भी तो पता कर सकते हैं कि कितना मेरा आलू का पूरी बना, है ना। तो यानी कि हम लोग का क्या है, इसमें एक और चीज हम लोग ऐड कर सकते हैं, रेट ऑफ अपीयरेंस। रेट ऑफ अपीयरेंस, देखो यहां पे क्या होता है ना, एक और एग्जांपल हम देते हैं। देखो रिएक्टेंट था ना शुरू में, तो शुरू में रिएक्टेंट ही लेकर के आए थे कि आलू था, आटा था और घी था, है ना। आलू का पूरी तो था नहीं ना, तो शुरू में प्रोडक्ट 0 था। लेकिन जब रिएक्शन हुआ तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन चालू हुआ, है ना। तो उसी तरीके से रिएक्टेंट शुरू में था हम लोग का कुछ R1, लेकिन शुरू में प्रोडक्ट क्या था? 0। तो धीरे धीरे प्रोडक्ट का संख्या क्या होगा? बढ़ेगा। और रिएक्टेंट का संख्या क्या होगा? कम होगा, है ना। धीरे धीरे प्रोडक्ट का संख्या बढ़ेगा और रिएक्टेंट का संख्या क्या होगा? कम होगा। तो प्रोडक्ट कैसे बताएंगे? तो ये क्या होगा? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी, है ना। प्रोडक्ट है तो क्या लिख सकते हैं? चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी, या फिर इंक्रीज, है ना, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी, कंसंट्रेशन ऑफ पी डिवाइडेड बाय, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन, डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। तो सेम वही, है ना, सेम वही जो मान लेते हैं P2 फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, और P1 इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। फाइनल कंसंट्रेशन कब है बच्चों? एट टाइम T2, एट टाइम T2। और ये कब है बच्चों? एट टाइम T1। तो क्या हो जाएगा बच्चों? बताओ, फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो फाइनल कितना है? P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 बाय T2 माइनस T1, T2 माइनस T1, है ना। और ये जो चीज हुआ इसमें हम माइनस नहीं लगाए हैं, क्यों? क्योंकि P2 ग्रेटर देन P1 है, P2 ग्रेटर देन P1 है, क्योंकि शुरू में प्रोडक्ट नहीं था, बाद में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन चालू हुआ। ठीक है, शुरू में प्रोडक्ट नहीं था, बाद में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन चालू हुआ। ठीक है बच्चों, तो इस बात को ध्यान रखना है। ये था आपका रेट ऑफ अपीयरेंस, ये था रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ऐसे ऐसे हम लोग का कहानी होता है। ठीक है, और यही चीज क्या कहलाता है? एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। यही चीज एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहलाता है। लेकिन चलो यहां तक बातें क्लियर है सबको? एक बार यस बोल दो, तुम तो अभी तुरंत बोले हो। चलो क्वेश्चन बनाओ तो जल्दी से, क्वेश्चन बनाओ जल्दी से। क्वेश्चन बनाओगे? चलो बनाओ, चलो जल्दी से फटाक से क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन बना के हमको आंसर दो। कोई नाक नुकुर किया कि क्वेश्चन हार्ड है, ये है वो है, थप्पड़ खाएगा, है ना। एकदम लल्लू सा क्वेश्चन है, तुम्हारी तरह एकदम लल्लू सा क्वेश्चन है। जल्दी से बता दो, हम लोग आगे बढ़े। जल्दी से बता दो, एकदम क्यूटी वाला क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। 30 सेकंड का टाइम है। इंसान की तरह क्वेश्चन बनाओगे, इंसान की तरह क्वेश्चन बनाओगे ऐसे। चल जल्दी से क्वेश्चन बनाओ और आंसर दोगे।
जल्दी से क्वेश्चन बनाओगे, आंसर दोगे। कैसे बनेगा? इतना देर से बता रहे हैं लेकिन फिर भी, है ना, इतना देर से बता रहे हैं लेकिन फिर भी यही बात है, क्वेश्चन पढ़ो तो बच्चों, है ना, क्वेश्चन पढ़ो तो, एटलीस्ट क्वेश्चन पढ़ो तो, है ना। देखो ना कितना लल्लू, सब एकदम लल्लुए रहेगा ये सब, है ना, थोड़ा भी दिमाग यूज नहीं कर सकता है, पढ़ नहीं सकता एटलीस्ट, है ना, कितना कोई तुम्हारे लिए अच्छे बात बोले, है ना, नहीं बनेगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलो देखो, और जब बन जाएगा ना यहाँ पे तो बोलना अच्छा सर इतना आसान था, है ना। हम तो सर इतने नालायक हैं कि हम तो ट्राई करने में भी सर दिक्कत करेंगे, है ना, फूल का हाथ है ना, फूल का हाथ है इनका। चलो देखो, सिंपल सिंपल सा बात है, आर से पी जा रहा है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दिया हुआ है, किसका कंसंट्रेशन? रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन दिया हुआ है। कैसे निकालते हैं हम लोग? फ्रॉम 0.03 टू 0.02, कितना? 0.03 से 0.02, कितना टाइम में? तो इन 25 मिनट, भाई साहब 25 मिनट, तो ये कितना हो गया? 0.01 बाई 25, यानी कि 1/2500, कितना? ऊपर में कंसंट्रेशन है तो मोल पर लीटर और नीचे में मिनट, है ना। तो ये मिनट में था, अब सेकंड में चेंज करना है तो 25 मिनट को सेकंड में डाल दो, तो 1/2500 इंटू हर मिनट में 60 सेकंड होता है, तो इतना, ये किस में आ गया? ये सेकंड में आ गया। बताओ, है ना। तो बताओ, इसमें बहुत दिमाग लगाना था क्या? है ना, ये इसमें बहुत दिमाग लगाना था क्या बच्चों? है ना, इसमें तो बहुत दिमाग लगाना पड़ा होगा, है ना, इसमें तो बहुत दिमाग लगाना पड़ा होगा, है ना। चल ठीक है, क्लियर 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 बच्चों, क्लियर। तो इस बात को ध्यान रखना, है ना, इस बात को ध्यान रखना, ऐसी ऐसी चीजें होती हैं। अब देखो यही जो चीज है ना, यही जो डिक्रीज इन कंसंट्रेशन है, ये बुक में यहां पे ऐसे रिप्रेजेंट करता है इसको, माइनस ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर बाई T2 माइनस T1। तो ये क्या मतलब है? डेल टी कहते हैं इसको, क्या कहते हैं बच्चों? डेल टी। डेल टी कहने का मतलब क्या? ये जो नीचे में T2 माइनस T1 है ना, तो इसको क्या लिख देता है बुक में? इसको बुक में लिखता है डेल टी। तो हमारे बच्चे बोलेंगे सर ये तो अलग बात बता दी आप, है ना, जबकि हम लोग जानते हैं कि ये डेल मतलब क्या है? डेल मतलब ये है कि हम लोगों का चेंज, ठीक है। चलो क्लियर है बात बच्चों, क्लियर है बात, क्लियर है बात, है ना। हाँ, एक बच्चा पूछ रहा है सर 0.03 R1 है ना, तो बच्चा याद है ना, अभी बताए थे ना, ये R1 है ना, क्या है बच्चों? ये R1 है और ये क्या है? R2 है ना, है कि नहीं। तो हम आपको क्या सिखाएं? फाइनल माइनस इनिशियल करने का और माइनस साइन लगा देने का, है ना। शैलेश बच्चा हमने तो यही बताया, तो ये क्या बन जाएगा बताओ? R1 माइनस R2 ही तो बन जाएगा, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करो, माइनस को इससे मल्टीप्लाई करो, है ना। तो इसीलिए हम इसमें से इसको माइनस किए हैं, क्लियर है ना। तो जिनका भी बन गया बहुत अच्छी बात है, बट जिनका नहीं बना है थोड़ा सा तुमको पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो काम दिक्कत गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है, काम गड़बड़ हो जाएगा। आई बात समझ में? आई बात समझ में? हाँ, उसको डेल्टा कहते हैं ना, ठीक है। हाँ बच्चा सर्च कर सकते हो। 2500 कैसे आया सर? कहां गया भाई 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 साहब, ये 0.01 है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं? 0.01 को 1/100, तो यही 0.01 को 1/100 लिखे ऊपर में, और यही 100 जो आया नीचे में मल्टीप्लाई हो गया तो 2500 हुआ, है ना। तो
1/100/25, है ना। तो 0.01 को 1/100 लिख सकते हैं। ठीक है इराम, चलिए, है ना, बढ़िया बढ़िया। चलो चलो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है सर, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि यही चीज हम लोगों का रेट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन होता है। ठीक है, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा गड़बड़ वाली बात है। क्या गड़बड़ वाली बात है, चलिए देखते हैं। देखिए यहां पे क्या है, सब लोग को ये इक्वेशन दिख रहा होगा, सब लोगों को ये वाला इक्वेशन दिख रहा होगा, सारे लोगों को, है ना। तो ये जो सबको इक्वेशन दिख रहा है, यहां पे क्या दिख रहा है, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखो। क्या देखो बच्चों, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखो। ठीक है, जब आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट देखोगे तो क्या मिलेगा, सबका कोफिशिएंट 1 मिलेगा। ध्यान से मेरी बात सुनना, जो भी बच्चा छुट्टी के लिए कह रहा है उनको जाने दो, वो बाद में रोएंगे, तुम ध्यान से सुनना। अभी आधा घंटा और है, हम आधा घंटा और पढ़ाएंगे, क्योंकि बच्चा सिलेबस भी कंप्लीट करना है ना। ऐसे थोड़े कि 1 घंटा पढ़ के निकल जाना है, 40 मिनट पढ़ के निकल जाना है, ऐसी बात तो है नहीं। चलिए देखिए, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कुछ भी नहीं लिखा है ना बच्चों, इसका मतलब 1 है। इसका भी आगे कुछ नहीं लिखा है ना, इसका मतलब 1 है ना। इसका मतलब क्या हुआ सर, इसका मतलब क्या हुआ, हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन लिखेंगे। क्या लिखेंगे बच्चों, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। कैसे लिखेंगे इसको, तो जितना इसके कंसंट्रेशन में चेंज होगा और जितना टाइम लगा, सिंपल सिंपल बात। तो इसका कंसंट्रेशन चेंज कितना हुआ, तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Hg, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Hg बाय डेल टी, जितना टाइम लगा। आप भी अपने कॉपी में लिख लो, लिखोगे तो याद रहेगा, नहीं तो भूल जाओगे फिर। तो रेट ऑफ रिएक्शन में क्या हुआ, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम, लेकिन किसका है बच्चों, रिएक्टेंट है ना, तो क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। ओके, बढ़िया। ये भी किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा इसके, क्योंकि यही दोनों तो रिएक्ट करके ये बना रहा है, और दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है, मतलब इक्वल अमाउंट में, इक्वल रेट में खत्म हो रहा है। तो क्या हो गया बच्चों, माइनस डेल कंसंट्रेशन ऑफ Cl2 बाय डेल टी। माइनस क्यों दिए, क्योंकि ये कंसंट्रेशन किसका है, रिएक्टेंट का। अब प्रोडक्ट का लिखने जा रहे हैं, बताओ क्या होगा, प्लस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HgCl2, क्या है HgCl2 बाय डेल टी। तो यहां क्या दिए, प्लस दिए, और यही आपका रेट ऑफ रिएक्शन होगा। लिख लोगे, बताओ अब तुमको दिक्कत कहां आएगा, वहां देखते हैं। चलो, जहां पे मेरा ये 1 नहीं रहेगा, यहां पे क्या है, ओफ, जहां पे बच्चों मान लो मेरा ये 1 नहीं है, मेरा अलग अलग स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। इसका मतलब क्या सर, इसका मतलब ये कि इसका खत्म होने का रेट अलग है, इसका खत्म होने का रेट अलग है, इसका खत्म होने का रेट अलग है। हम लोग देखें ना, घी सबसे कम खत्म होगा, आटा सबसे ज्यादा खत्म होगा, आलू उससे कम खत्म होगा, तो अलग अलग है। अब कैसे रेट ऑफ रिएक्शन निकालोगे, तो अब रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए क्या करोगे, रेट कैसे निकालोगे, तो रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या करोगे, रेट ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए जो भी स्पेसीज है, कौन सा स्पेसीज है बच्चों, Br माइनस, तो लिखे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Br माइनस। ओके, अब चूंकि रिएक्टेंट है तो क्या डाल दीजिए, माइनस साइन डाल दीजिए। ठीक है, नीचे में क्या है बच्चों, तो नीचे में वही है, जितना टाइम लगा डेल टी, है ना।
अब क्या करना है कि जो भी यहां पे ध्यान देना, तुमसे फिर क्वेश्चन पूछेंगे, जो भी यहां पे रहेगा वैल्यू, उस वैल्यू से डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है? उस वैल्यू से डिवाइड कर देना है। तो क्या वैल्यू है यहां पे? 5 है, तो ध्यान देना 5 से डिवाइड कर देना है। क्लियर? ये कब करेंगे? जब स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 नहीं रहेगा तब। ओके, चलिए दूसरा वाला BrO3, चलो लिखो बच्चों, अपने में लिखोगे तो हो जाएगा। क्या है? चेंज इन कंसंट्रेशन किसका बच्चों? BrO3 माइनस, ठीक है भाई, डिवाइडेड बाय जितना टाइम लगा उतना कंसंट्रेशन चेंज होने में, डिवाइडेड बाय जो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, कितना है? 1 है। लास्ट ईयर इस पे क्वेश्चन आया है, लास्ट ईयर 2026 में बच्चे गलती करके आए हैं। क्यों? क्योंकि उनको वही आदत लगाए थे दूसरे टीचर लोग, है ना, 1 घंटा पढ़ने वाला। जब 1 घंटा पढ़ोगे तो कहां से क्वेश्चन बना पाओगे? नहीं ना, तो बाद में जाके तो रोओगे ही, तुमको तो पता भी नहीं रहा कि किसकी गलती है भाई, है ना। तो इसीलिए क्वेश्चन बनेगा तो टाइम लगेगा, इतनी सी बात है। चलो, तो ये हो गया। अब चूंकि रिएक्टेंट था तो माइनस लगाएं। चलो, अलग अलग कलर से लिखने का यही पर्पस है कि हमारे प्यारे प्यारे क्यूटीज को दिख जाए। डेल H प्लस, तीसरा स्पेसीज कौन है? डेल H प्लस, इसका कंसंट्रेशन, फिर जितना टाइम लगा तो डेल T डिवाइडेड बाय जो इसका क्या है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 6। सर आप ऐसे क्यों बता रहे हैं? सर कुछ लोग क्या करते हैं ना, डायरेक्ट यहां पे बता देते हैं कि कितना होगा 5T। ऐसा ये गलत है, आप फंसोगे कहां, हम आपको बता रहे हैं। क्या हो जाएगा? चूंकि रिएक्टेंट है तो माइनस, ये किसके बराबर होगा? ये हम लोग का बराबर होगा बच्चों, प्रोडक्ट में कौन बना? तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ Br2। पॉजिटिव साइन क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट है, जितना टाइम लगा डेल T, और कौन है? स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, तो डिवाइडेड बाय 3। चलिए, हाँ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2O डिवाइडेड बाय डेल T, उसके बाद डिवाइडेड बाय कितना है उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 3, और फिर क्या हो जाएगा? प्लस साइन। चलो, ओके, अब तुमको ये बात समझ में आया होगा। इसको डिवाइड करने का मतलब यही है, जैसे कि मान लो 2/3 डिवाइडेड बाय 5, कहने का मतलब यही है कि 2/3 5/1, ऐसे ही डिवाइड करते हैं ना, है ना। तो क्या हो जाएगा? 2/3 इंटू 1/5, तो 2/3 इंटू 5। कहने का मतलब इसको डिवाइड कर रहे हैं 5 से, नीचे में ही 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अगर कहीं पे लिखे हुए हम कि BrO3 माइनस डिवाइडेड बाय डेल T डिवाइडेड बाय 5, इसका मतलब क्या है कि यही 5 यहां मल्टीप्लाई हो जाएगा, BrO3 माइनस डेल T 5 टाइम्स। लेकिन ऐसा क्यों लिखवाएं? ऐसा इसीलिए लिखवाएं कि कभी कभी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कैसा दे देगा बच्चों? ये दे देगा आपको 1/2 ऑफ H2, ऐसे दे देगा 1/2 H2 प्लस 1/2 I2। तुम्हारा क्या आदत रहेगा कि तुम डायरेक्ट 2 को डिवाइड में दे दोगे, लेकिन इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यह है कि जो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ H2 है डिवाइडेड बाय डेल T डिवाइडेड बाय 1/2 है ना। तो क्या करोगे तुमको ये 2 टाइम्स कंसंट्रेशन चेंज इन H2 डिवाइडेड बाय डेल T, तो दोनों में फर्क है, तो तुम यहां गलती कर लोगे। तो इसीलिए क्या करोगे? सिंपल सा तुम एक बात याद रखोगे। क्या बात याद रखोगे? सर क्या बोले? तो सर आपको यही बोले, देखो यहां पे लिख रहे हैं ये बना करके कि चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम डिवाइडेड बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट
और अगर प्लस माइनस लिख दिए कि अगर निगेटिव होगा, रिएक्टेंट होगा तो निगेटिव कर लेना, अगर प्रोडक्ट होगा तो पॉजिटिव कर लेना। ठीक है, चलो सीख गए होगे, बहुत कॉन्फिडेंस होगा। चलो एक क्वेश्चन बनाते हैं, चलो जल्दी बताओ। यहां पे लेफ्ट हैंड साइड में रिएक्टेंट है, ये टूट रहा है, N2O5 टूट रहा है, मतलब कुछ अमाउंट ऑफ N2O5 होगा, ये टूट रहा होगा, तो क्या बना रहा है, NO2 और O2। अपने कॉपी में ट्राई करो, लिखो, जो बात अभी सिखाए है ना, लिखो, जल्दी से लिखो, 30 सेकेंड का टाइम है, जल्दी से लिखो 30 सेकेंड का टाइम है, जल्दी से लिखो बच्चों, 30 सेकेंड का टाइम है। जल्दी से लिखो, 30 सेकेंड का टाइम है। लिख लिए? चैट ऑन कर रहे हैं, अगर लिख लिए तो यस बोलना, नहीं लिखे हो तो नो बोलना। हाँ, 1 मिनट में ना 60 सेकेंड होता है ना, तो वहीं से 60 आया था। लिख दिए? लिख लिए? ठीक है, लिख लिए? अच्छा कोई बात नहीं, 30 सेकेंड और ले लो, लेकिन लिख लो, 30 सेकेंड और ले लो, लेकिन लिख लो, सारे बच्चे लिख लो, गलत या सही, है ना। लिख लिए? अच्छा, हम 1/2 वाले पे एक और क्वेश्चन दे देंगे, तुमको समझ में आ जाएगा। लिख लिए? अरे लिखो तो, यहां कमेंट काहे कर रहा है गधा, लिखो तो पहले अपने कॉपी में, है ना। लिखा है नो सर नहीं लिखे हैं, अरे तो क्यों कमेंट कर रहा है ना, लिख लो। ठीक है, चलो। अरे बीआर का स्क्वायर नहीं है वो गधा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ बीआर के लिए, उसका स्क्वायर नहीं है। हमारे क्यूटीज, कितने क्यूटीज हो गया। ठीक है, चलो लिख लिए। चलो हम लिखते हैं, जिसका मिलाना सही होगा हाँ सर बोलना, गलत होगा यस सर बोलना। चलो क्या हो जाएगा, चेंज इन कंसंट्रेशन, कौन है, N2O5, तो N2O5 के चेंज इन कंसंट्रेशन बाय जितना टाइम लगा भाई साहब हमको नहीं पता, डेल टी लिख दिए, है ना। अब क्या होगा, चूंकि रिएक्टेंट है तो माइनस साइन होगा, है ना, और चूंकि बच्चों यहां पे क्या है, 2 है, तो डिवाइड कर देंगे 2 से, है ना, डिवाइड कर देंगे 2 से, और इज इक्वल टू, फिर क्या हो जाएगा बताओ, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय डेल टी। अब फाइनल किसे डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाय कितना है, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट 4 है तो 4, ठीक है, और यहां पे माइनस देंगे कि प्लस, तो प्लस देंगे, क्यों, क्योंकि प्रोडक्ट है। क्या हो रहा है बच्चों, प्रोडक्ट है। सही है, सही है तो पीठ पे पीठ पर ताली बजा लेना, और अगर गलत है तो पीठ पर थाली बजा लेना। ठीक है, चलो मदर्स डे था ना, तो मम्मी से भी हेल्प ले सकते हो, मम्मी खुशी खुशी हेल्प करेंगी। चलो वही मदर डे का गिफ्ट होगा। चलो क्लियर, एक और क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ट्राई किया जाए, है ना, एक और क्वेश्चन ट्राई किया जाए, एक और क्वेश्चन ट्राई किया जाए। हाँ बुर्बक रुक जाओ, काहे हड़बड़ा रहे हो, थोड़ा सा गलत है, हाँ थोड़ा सा ही गलत होता है, ऑप्शन ए की जगह बी हो गया होगा, है ना। दूसरा क्वेश्चन, चलो ठीक है, तुम नहीं भी कहेगा फिर भी हमको बताना है, काहे कि हमको पता है ना तुम लल्लू राम है ना। चलो अब भाई साहब, ऑक्सीजन वाटर बना रहा है, ठीक है, यहां पे लिख दिए 1/2। चलो बताओ लल्लूज, सॉरी क्यूटीज, है ना, बताओ क्यूटीज कितना होगा। चलो जल्दी बताओ कितना होगा, जल्दी बताओ। इसको भी सेम उसी तरीके से लिखना है, इसको भी सेम उसी तरीके से लिखना है, जिसका जिसका सही है बहुत बढ़िया बात है, कांग्रेचुलेशंस, आप देश के फ्यूचर बनने वाले हो, है ना। चलो जल्दी बताओ, अरे क्यों सब जाते हो बेवकूफ सब, पढ़ने का मौका मिल रहा है पढ़ लो, है ना, फिर जीवन में कभी मौका नहीं मिलेगा,
है ना, जीवन में कभी मौका नहीं मिलेगा। नहीं नहीं अभिलाष बच्चा समसीधा, है ना, प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल बच्चा, है ना, आई रिक्वेस्ट यू ऑल प्लीज, आपको जाना है खुशी खुशी जाओ, है ना, आपको अपने फ्यूचर का चिंता नहीं है बच्चा, खुशी खुशी अपना लाइफ बिगाड़ो, है ना। लेकिन दूसरे बच्चे तो है ना जिनको चिंता है, जिनको अपना लाइफ स्टाइल अच्छा करना है ना, दूसरे बच्चे तो है ऐसे, सब आपकी तरह होशियार थोड़े हैं, है ना, सब आपकी तरह तो होशियार नहीं है ना। तो प्लीज बच्चों आप जाओ। अब देखो क्या है, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रहे उसको डिवाइड करना है ना, जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रहे उसको डिवाइड करना, यानी कि 1/2, यानी कि 1/2, है ना। ओके, अब क्या हो जाएगा, अब क्या हो जाएगा, ठीक है। चलो तो क्या सिखाए थे, मानो कोई नंबर है 2/3/4/5 है, तो क्या होता है 2/3 इंटू ये ऊपर चला जाता है तो 5/4 हो जाता है। तो उसी तरीके से कितना हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो -2, कलर चेंज कर देते हैं ताकि पता चले आपको, -del(H2)/del(T), और फिर क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, है ना। तो तुमको क्या कभी कभी क्या होता है ना कि मानो हम कह देना कि नीचे में डाल दो, तो तुम क्या करोगे 2 को डाल दोगे नीचे में, तो कि कांड हो जाएगा वहां पे कर्म के जगह पे। चलो तो क्या हो गया, ये हो गया -del(O2)/del(T) डिवाइडेड बाई 2 इंटू, क्लियर। चलिए आई बात समझ में, सही है ना तो ताली बजाना, अगर गलत है प्लीज थाली बजाना, ठीक है। चलो ओके ओके सर 1/2 भी तो हो सकता है, हाँ बच्चा देखो ना 1/2 देखो ना लिखे हैं जो भी है ना, देखो एक बार, है ना। अच्छा एक बार फिर से रुक जाओ, क्या कोई बच्चा पूछ रहा है सच्ची सब में इक्वल क्यों देंगे, प्लस है तो प्लस भी देना चाहिए ना, बताइए सर जी इक्वल सब में क्यों दे रहे हैं, इक्वल इसीलिए दे रहे हैं, है ना, इक्वल इसीलिए दे रहे हैं बच्चा, इक्वल इसलिए दे रहे हैं क्योंकि ये जो रिएक्टेंट है ना, जितना आलू अगर आपको बता दिया जाए कि जितना आलू खत्म होगा ना उतना ही आटा भी खत्म हो रहा है, तो जिस रेट जो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन है कैसे डिफाइन किया गया है, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम, है ना। तो उसीलिए इसका जो कंसंट्रेशन चेंज बाय टाइम है, इसका जो टाइम है बराबर है ना। चलिए तो ये बात है, और इसका लिखना होगा तो क्या लिखोगे, यहां पे देखो पॉजिटिव del H2O किसका कंसंट्रेशन में डिवाइडेड बाय del T, तो देख रहे हो, यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, सब शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ, सब शांत हो जाओ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, यहां पे आओ, यहां पे जो सिखाए थे मतलब बेस्ट एग्जांपल दिए तुमको, तुम क्या रियलाइज करोगे, है ना। देखो यहां पे घी बहुत कम खत्म होता है ना, यहां पे आटा ज्यादा खत्म हो रहा है ना। तो कहीं पे अगर कहीं पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ज्यादा है, कहीं पे स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ज्यादा है, जैसे देखो इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 5 है, इसका मतलब क्या है, ये ज्यादा खर्च हो रहा है, ये ज्यादा खर्च हो रहा है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है 1 है, इसका मतलब क्या कि ये कम खर्च हो रहा है, क्या हो रहा है, ये कम खर्च हो रहा है, ठीक है। चल तो ये बात है, अब देखो तुमको आगे चल के कंफ्यूजन आएगा, ठीक है, कि कब कैसे क्या होगा, तो उसके लिए 1-2 क्वेश्चन हमको बनवाना पड़ेगा, तभी तुम्हारा कंफ्यूजन क्लियर होगा, ठीक है। किसमें किसमें कंफ्यूजन होगा तो हम पहले बता दे रहे हैं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में और एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन में। तो कल का जो क्लास होगा उसका पहला क्वेश्चन हम क्वेश्चन से ही स्टार्ट करेंगे, ठीक है, अभी क्लास खत्म नहीं हुआ है। चलो तो ये बात ध्यान रखना कि स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा खत्म हो रहा है ना। चल एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, है ना, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, क्लियर हो गया बात। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है हम लोग का एवरेज रेट, एवरेज स्पीड सुने हो, एवरेज स्पीड चेंज इन डिस्टेंस बाय टाइम, जो क्लास
8th में पढ़ते थे हम लोग। तो एवरेज रेट क्या होता है? आर एवरेज। इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आर एवरेज से। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? आर एवरेज से, एवरेज रेट। तो कैसे होता है हम लोग का? तो ये हम लोग का होता है जो चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाय टाइम। ठीक है, क्या होता है बच्चों? चेंज इन कंसंट्रेशन, आर एवरेज, आर एवरेज, चेंज इन कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन बाय टाइम। किसका? तो रिएक्टेंट का, है ना? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट तो माइनस लगा दोगे बाय टाइम टेकन, या फिर तुम इसको क्या लिख सकते हो? चेंज इन कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय टाइम टेकन। बस यही बात है, बस यही बात है। ठीक है, अब आओ यूनिट के बारे में बात करते हैं। यूनिट, यूनिट रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा गाइस? है ना, रेट ऑफ रिएक्शन का यूनिट क्या होगा? ठीक है, चलो यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों? यूनिट क्या होगा? ऊपर में क्या बच्चों? कंसंट्रेशन ना। तो कंसंट्रेशन अगर रहेगा तो क्या होगा? मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, और चाहो तो मिनट में ले लो। टाइम है ना, तो टाइम मिनट, आवर, ईयर, महीना सब ले सकते हो, है ना? तो जनरली जो यूज किया जाता है पर सेकेंड, है ना? पर सेकेंड हम लोग यूज कर लिए। ठीक है, तो क्या हो गया? मोल पर लीटर पर सेकेंड। तो क्या अगर गैस रहता है ना, अगर गैस रहता है तो गैस तो कंसंट्रेशन किसमें नापा जाएगा? गैस को ना नापा जाता है कि कितना गैस का प्रेशर कम हो गया। इसीलिए फॉर गैसेस, फॉर ये किसके लिए है? तो सॉल्यूशन के लिए, जो सॉल्यूशन बना रहा है। फॉर गैसेस क्या हो जाएगा उसके लिए? तो चेंज इन प्रेशर, तो एटीएम हो जाता है ना? एटीएम क्या है? तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना? तो क्या होता है बच्चों? चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर बाय टाइम, टाइम टेकन, है ना? तो चेंज इन प्रेशर, उसमें भी रिएक्टेंट रहेगा तो माइनस लगेगा, है ना? प्रोडक्ट रहेगा प्लस रहेगा। तो प्रेशर किसमें नापा जाता है बच्चों? एटीएम में, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना? एटीएम बाय टाइम सेकेंड हम मान लिए, तो क्या हो जाएगा? एटीएम पर सेकेंड, ऐसे एटीएम सेकेंड इनवर्स। ठीक है, ऐसे माना जाता है। तो ये यूनिट हो गया, सीधी सी बात है। चलो इसके बाद हम लोग का शुरू होता है कौन सा? इसके बाद हम लोग का शुरू होता है इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। कौन होता है? इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। ये लास्ट टॉपिक होगा आज का। क्या होगा? ये आज का लास्ट टॉपिक होगा, तो आपको ये बात जाननी है। चलो सर ये क्या होता है? इंस्टेंट वर्ड, इंस्टेंट वर्ड का मतलब क्या होता है? एकदम एक क्षण। क्या होता है बच्चों? एक क्षण। तो इसको कैसे डिफाइन करते हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, रिएक्टेंट ऑफ और प्रोडक्ट इन dt टाइम इंटरवल, या फिर लिखो इन अ पार्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, इन एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, इंस्टेंट ऑफ टाइम is known as instantaneous rate of reaction, instantaneous rate of reaction। क्या कहते हैं? इंस्टैंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं। अब सर ये इंस्टेंट कैसे नापेंगे? तुमसे अगर पूछें कि बताओ एक इंस्टेंट टाइम कितना होता है, तुम नहीं बता पाओगे, है ना? क्योंकि नहीं पता है हम लोगों को। तो हम लोग जो भी मैथ्स के स्टूडेंट होंगे वो इस बात को जानते होंगे
कि एक टर्म होता है dt, एक टर्म होता है dt। dt dt कहने का मतलब टर्म बेसिकली टाइम को किससे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? t से। तो इसी टाइम को ना बहुत छोटा कर दिए। क्या कर दिए? बहुत छोटा। तुम जितना छोटा सोच सकते हो उससे भी छोटा टाइम को हम लोग क्या कहते हैं? dt। ये dt क्या है? उतना टाइम, एक क्षण, एक इंस्टेंट। ओके, तो क्या होगा बच्चों बताओ? एवरेज रेट, सॉरी इंस्टेंटेनियस रेट, आर ऐसे लिखते हैं, आर इंस्टेंटेनियस ऐसे भी शो कर देते हैं, ठीक है? या फिर हम इसको पूरा लिखे तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। क्या है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन? इज इक्वल टू चेंज इन कंसंट्रेशन। तो वहां पे ना हम लोग डी फॉर्म का यूज करते हैं, डिफरेंशियल फॉर्म। मैथ का टर्म है, केमिस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है इससे, ना, मैथ का टर्म है, ठीक है? तो उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों? माइनस ऑफ डी ऑफ आर बाई डी टी इज इक्वल टू डी ऑफ पी बाई डी टी। कोई रिएक्शन है मान लो जो आर से पी में जा रहा है, तो उसके लिए रिप्रेजेंट किए। अब ये माइनस डी ऑफ आर क्या शो करता है? तो एक इंस्टेंट टाइम में या फिर dt टाइम में जितना मेरा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का चेंज हुआ वो, जितना मेरा कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का चेंज हुआ वो, तो बहुत स्मॉल चेंज होगा ना बच्चों, इसलिए उसको d आगे लगाए, है ना, एकदम स्मॉल। और पहले याद करो क्या यूज करते थे? डेल। तो डेल क्यों यूज करते थे? क्योंकि ज्यादा टाइम था, ज्यादा कंसंट्रेशन था, हम लोग उसको मेजर कर सकते थे। लेकिन यहां पे नहीं, इसलिए हम लोग डिफरेंशियल फॉर्म में बातचीत करते हैं। इतना ही एक्सप्लेनेशन है मेरे पास, है ना? इससे ज्यादा एक्सप्लेनेशन के लिए हमको फिर मैथ्स पढ़ाना पड़ेगा, जो कि हमारे अमोघ सरकार सर करते हैं, है ना? चलिए, यहां पे इसका ग्राफ है, इसका ग्राफ है। तुम खुद बताना कंसंट्रेशन, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा ना? रिएक्टेंट क्या होगा? धीरे धीरे डिक्रीज करेगा। तो शुरू में कुछ रिएक्टेंट था बच्चों, शुरू में कुछ रिएक्टेंट था और ये डिक्रीज कर रहा था, डिक्रीज कर रहा है, तो ग्राफ नीचे आ रहा है। और प्रोडक्ट तो धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, तो प्रोडक्ट क्या है? जा रहा है ऊपर। और इसी के स्लोप को एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कहते हैं, है ना? और इसी के स्लोप को, एकदम एक इंस्टेंट के स्लोप को, है ना, ऐसे यहां पे इसके स्लोप को क्या कहते हैं हम लोग? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। क्या कहते हैं? इसी के स्लोप को क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कहते हैं। किसका है बच्चों? स्लोप ऑफ किसका? कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और टाइम के ग्राफ को। ये भी मैथ का कॉन्सेप्ट है, मेरा कोई गलती नहीं है भाई, है ना? मैथ ये क्लास 8th 9th में स्लोप पढ़े हो ना, याद है? थोड़ा सा बस दिखा दे रहे हैं ना, चूल है मेरे भी अंदर में कि समझाना ही है ना? चलो देखो, ऐसे होता था ग्राफ, है ना? y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1 स्लोप कहते थे, है ना? तो वही है। अब यही जो चीज है ना, एकदम छोटा हो जाए, एकदम छोटा हो जाए, यही चीज एकदम छोटा, तो वही जो ग्राफ है, जो ग्राफ आप देख रहे होगे कि यहां पे एवरेज में देखो ऐसे ही लिखा है y2 माइनस y1 r2 माइनस r1 बाई t2 माइनस t1, माइनस साइन के साथ। लेकिन नीचे में क्या है? एकदम इसको छोटा कर दिया है, देख रहे हो? यहां पे ट्रायंगल देखो कितना बड़ा बनेगा, यहां पे ट्रायंगल देखो, है ना, एकदम छोटा। dt टाइम इंटरवल, तो dt है ऐसा। सिंपल सा बस बात याद रखो, आर इंस्टेंटेनियस ये लाइन है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, बस इतनी सी बात है। चलिए, तो ये था हम लोग का क्लास आज का। और क्या ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको बनाना है, ये क्वेश्चन आपका HW है। ये क्वेश्चन बनाओगे आपको डाउट क्रिएट होगा, ये क्वेश्चन बनाओगे आपको डाउट क्रिएट होगा। उस डाउट का जो निवारण होगा वो हम कल के क्लास में करेंगे, ठीक है? इस डाउट का जो निवारण होगा वो हम कल के क्लास में करेंगे। तो इसमें एक क्वेश्चन और ऐड कर लो, क्वेश्चन एक्स्ट्रा ऐड कर लो, रेट ऑफ अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस भी बताना है। रेट ऑफ अपीयरेंस किसका? कौन अपीयर होता है बच्चों? जो प्रोडक्ट में होता है वही ना।
अपीयरेंस ऑफ प्रोडक्ट भी बताना है और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट भी बताना है। ठीक है, चलो तो ये आपका HW है। क्वेश्चन बनाओ और एवरेज रेट भी बताना है। एवरेज रेट भी तुम तीनों क्वेश्चन बनाओगे, तुमको कहीं ना कहीं कंफ्यूजन आएगा। देखो हम पहले बता रहे हैं, मेरा तरीका यही है कि पहले तुम बना लो, तुमको पक्का फंसोगे। फंसोगे तो जो तुम्हारा क्वेश्चन जो तुम खुद से पूछोगे ना कि अच्छा ये फिर कल बताएंगे ना, फटाक से समझ जाओगे। न तुमको समझे नहीं आएगा। जैसे होता है ना कि हम लोग को कोई बड़े बुजुर्ग कुछ सलाह देते हैं कि बच्चा देखो ये काम मत करना, तो हम लोग क्या करें, ऐसी बात है क्या? नहीं ना। लेकिन वही जो तुम लाइफ में खुद से फेस करते हो समस्या, और तब कोई कहता है, तुमको ज्यादा समझ में आता है ना। तो इसीलिए ये क्वेश्चन ट्राई करो, आपको हेल्प मिलेगा। कोई ज्यादा लेवल का क्वेश्चन नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी ट्राई करो। तुम्हारा जो लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था इस क्वेश्चन के बेसिस पे आया था। बहुत बड़ा दिख रहा है ना, बहुत बड़ा। तुम क्वेश्चन पढ़ना, काम का चीज बस 4 या 5 शब्द होता है। हम कल के क्लास में बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, चलो कल का क्लास वैसे हमको बहुत बड़ा लेना था, लेकिन फिर भी हम कम लेंगे, लेकिन तुमको ये चीज बताएंगे। ठीक है, तो चलो। लेकिन तुम्हारे तरफ से हमको डबल एफर्ट चाहिए। तुम्हारे तरफ से हमको डबल एफर्ट चाहिए। हम ऐसा नहीं चाहते कि तुम्हारे मुंह के पास तक ला करके चम्मच लाके पानी पिला रहे हैं। अब ऐसा मत कहना कि सर मुंह में भी डाल दीजिए, है ना, ऐसा नहीं। तो पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, लेकिन प्लीज मेहनत करो। मेहनत नहीं करते हो, बहुत गलत काम करते हो। ठीक है, चल यहां तक हम लोग की बातचीत थी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ेंगे रेट लॉ एक्सप्रेशन, ऐसे और भी क्वेश्चंस करेंगे। हम तो और लाए हुए थे, बट कोई बात नहीं, हम कम पढ़ाएंगे चलेगा। लेकिन तुम लोग मेहनत करो, मेहनत करने से बहुत चीजें मिल जाती हैं, है ना। दिमाग हो नहीं हो ये सब सेकेंडरी थॉट है, ये सबको मत लाना। मेहनत करो बच्चों, मेहनत करना बहुत जरूरी है। नहीं करोगे मेहनत, साइंस में तो करियर नहीं बनने वाला, इतना तो गारंटी है मेरा, है ना। अगर नहीं करोगे मेहनत, बोर्ड में भले लास्ट में हम लोग के कृपा से, है ना, और इधर उधर की कृपा से तुम पास वास कर जाओ, तुम नहीं कर पाओगे फिर आगे। चलो अब सुन लो मेरा बात, फिर बाद में हम तुम्हारा चैट ऑन करेंगे। अब ये सॉलिड स्टेट का MCQ है, जो हमने कहा था कि पार्ट 1 क्वेश्चन था, लगभग 80 90 100 क्वेश्चन था। ये दूसरा पार्ट क्वेश्चन है, लगभग इसमें 25 30 क्वेश्चन होगा। ये सेकेंड नंबर को छोड़ देना, सेकेंड नंबर को लीव कर देना, इसको छोड़ देना। ये कुछ पहले सोचना होगा, थोड़ा सा बना रहे थे उस समय, डाउट आया था हमको, हम इसको छोड़ दिए थे, बट हमको बनाना था PPT तो हम बनवा दिए। बनाओ, 30 25 30 क्वेश्चन है। हम तुमको कहे थे ना कि रिवीजन करवाना मेरा काम है, ये है तुम्हारा रिवीजन का तरीका। चैप्टर 1 पढ़ा चुके हैं, तुम सब कुछ कर चुके हो, तो ऐसे ही करके हम तुम्हारे सारे पुराने चैप्टर्स का रिवीजन करवाएंगे। ऑर्गेनिक पढ़ा रहे होंगे, फिर भी फिजिकल का तुम रिवीजन करोगे, अगर तुम ये बनाओगे तब। अब नहीं बनाओ तो फिर तुमको कौन रिवीजन करवा सकता है ना। तो वो 2 क्वेश्चन बनाओ और ये सब क्वेश्चन बनाओ कि तुमको कितना याद है कितना नहीं है। ठीक है, तो बनाओ ये सब क्वेश्चन, कल इसका हम आंसर दे देंगे। क्या लिखा हुआ है इसका 2+, चलो सही है। इसका हम कल नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन दे देंगे। बनाना, ये पार्ट 2 समझ लो, और भी क्वेश्चन हम बनाते हैं, तुमको देंगे, तुम बनाना। मेरा मेन मोटिव ये है कि तुम मेहनत करो, टॉपर बनो। मेरे तरीका से पढ़ो, बनोगे। तो अभी चल रहा है फिजिकल केमिस्ट्री, अब खत्म हो रहा है ना, तब फिजिकल केमिस्ट्री का रिवीजन चालू हुआ है। वैसे ही ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चल रहा होगा, तो उसके साथ साथ फिजिकल का रिवीजन, इनऑर्गेनिक का रिवीजन, 10 क्वेश्चन फिजिकल 10 क्वेश्चन इनऑर्गेनिक, ऐसे चलेगा। तुम मेहनत कर सकते हो कि नहीं, ये बात देख लेना अपना। मेरे एंड से सब चीज परफेक्ट है। ठीक है, रहा बात चैप्टर 3 के क्वेश्चंस का, तो ये चैट खोल के बातचीत करना पड़ेगा। चलो क्लियर है बातें, यहां तक क्लियर है? तो बनाओगे क्वेश्चन बनाओगे कि इसको छोड़ दोगे ठंडे बस्ते में? बनाओगे कि छोड़ दोगे? बनाओगे या छोड़ दोगे? हाँ सहर्ष, तुम क्वेश्चन बनाओ ना, तुमको फंसोगे ना, हम है ना, कल हम जिंदा है ना, जिंदा ही है भगवान। सॉल्यूशन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कब बोले ना,
एक एक तरीके से, एक एक चीज, है ना, एक एक चीज बनाओगे ना। चलो सब्जेक्टिव ऐसे ही मिलेगा, है ना, ऐसे ही मिलेगा। एक और इंपॉर्टेंट बात, रिकॉर्डेड नहीं देने का रीजन था, रिकॉर्डेड नहीं देने का रीजन था क्योंकि उसमें हमारे कुछ बच्चे होते हैं प्यारे से क्यूटीज, वो खराब कहते हैं कि रिकॉर्डेड क्लास नहीं होगा। ठीक है, तो बच्चों ध्यान रखना कि आप जो भी हम लोग के पीछे टीम है, तो वो टीम के लिए आपका रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो सारे बच्चे डू रेट द जो भी रहता है, डीबीपी जो भी सब चीज रहता है, तो उनका मोनोबल इसी चीज से बाहर मतलब अच्छा होता है। तो रेट करना बच्चों, है ना, ये आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो व्हाट अबाउट झारखंड बोर्ड? झारखंड बोर्ड, ये तू बिहार बोर्ड गया ना भाई, है झारखंड बोर्ड में भी क्लास ऐसे ही हो रहा है, जाके देख लो, है ना। चलो अगर कोई बच्चा पूछ रहा 1/2 की जगह 2/3 रहता तो भाई 2/3 से डिवाइड कर देते, है ना। चलो तो गाइज अपना काम करो, हम लोग अपना काम कर रहे हैं, दोनों लोग का भला हो जाएगा। ठीक है, चलो इजी है। चलो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, टाटा, बाय बाय। एक और इंपॉर्टेंट बात, अब डाउट देखना है हमको, है ना। देखो एक और बच्चा बोल रहा था हमको, है ना, कभी कभी मिलता है ना कि क्या कहें, अरे बताओ 2 घंटा का बोलता है सर, 2 घंटा का लेक्चर था। अरे टीचर तुमको पढ़ा रहा है भाई, कोई पढ़ाता नहीं है तुमको। ठीक है, तो वो 2 घंटा का लेक्चर नहीं है, 1.5 घंटे का ही लेक्चर था, लेकिन 30 मिनट हमने डाउट बताया एक्स्ट्रा अपने टाइम से। तो कोई लेक्चर तुम देखते हो 1 घंटा 40 मिनट का, तो भाई पक्का उसमें 15-20 मिनट डाउट रहता है ना। तो देखो इंस्टाग्राम पे रो रहा था मेरे साथ कि सर बहुत दिक्कत है, बहुत अन्याय है, 2 घंटा का क्लास था, कैसे करें, है ना। तो इसीलिए हाँ डाउट देख रहे हैं, रुक जाओ, है ना। चलिए चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। अब तुम लोग भागो, अब डाउट वाले लोगों के सामने हम अपना एनर्जी खराब करते हैं भाई, है ना। चलो देखते हैं, डाउट बताते समय ना एनर्जी मेरा पहले ही डाउन हो जाता है, हमको पता है कि वही सब डाउट होगा जो कि कुछ जरूरत नहीं है। सर जी इंग्लिश वीक है तो सब्जेक्टिव कैसे सॉल्व करें? हमने बहुत बार बताया है ना। सॉन्ग सुनोगे, सॉन्ग सुनाएंगे किस दिन? वेडनेसडे को सॉन्ग सुनाएंगे हम, उस क्लास में भी कहे हैं। आज एनर्जी नहीं है भाई, तबीयत मेरा खराब है, वेडनेसडे को आना, गाना सुनाएंगे हम लोग, वेडनेसडे को सुनाएंगे, है ना। सर डीपी कैसे आया गुरुजी जरा बता दीजिए। ये देखो ना जो डीपी है ना बच्चों, नंदनी चैप्टर 2 चैप्टर 3 देखो ना, चैप्टर 1 से स्टार्ट किए ना, चैप्टर 2 का भी मिलेगा, चैप्टर 3 का भी मिलेगा। अगर ऐसा रहा कि मतलब रेटिंग के कारण दिक्कत नहीं हो रहा है, तो हम चैप्टर 3 देने में कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो इंग्लिश वीक है बच्चा, कोशिश करो डेली थोड़ा थोड़ा करने का, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो। ऐसा तक क्या बताया हम तुमको, है ना, हमने पहले भी बहुत बार बताया है। देखो जो बच्चा पूछ रहा है ना सर डीपी क्या है, ये क्या है ना बच्चों, डीटी, उस डीटी टाइम में जितना प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ ना, इस बात को लिखने का तरीका है ये। तो बहुत कम हुआ होगा क्योंकि बहुत कम टाइम है, बहुत कम टाइम है, तो बहुत कम प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ होगा, तो इसीलिए डी के फॉर्म में लिखे। डी मतलब एबीसीडी वाला डी नहीं है, ये डिफरेंशियल वाला डी है, डिफरेंशियल वाला डी है, डिफरेंशियल वाला डी है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखना। चलो एमसीक्यू फर्स्ट वाला कहां मिलेगा? टेलीग्राम पे। सर ये मैथ्स पीछा क्यों नहीं छोड़ता? भाई हमको भी नहीं पता, केमिस्ट्री में हम बदनाम होते हैं, मतलब केमिस्ट्री बदनाम होता है, लेकिन केमिस्ट्री में मैथ है, फिजिक्स है, बायो है, ये गड़बड़ी है। चलो सब प्रोडक्ट को पॉजिटिव लेना है, हाँ बच्चा। सर ग्राफ भी नोट करना है, हाँ बच्चा। सब प्रोडक्ट को पॉजिटिव में लेना है, हाँ बच्चा। एक बार और समझे सर, प्लीज एक्सप्लेन करें। कोई बात नहीं, है ना। रेट ऑफ अपीयरेंस मींस इट मींस प्रोडक्ट फॉर्म एंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस मींस रिएक्टेंट लॉस, हाँ बच्चा। चलिए सर 1/2 वाले क्वेश्चन में अगर आप 2 को डेल के पहले लिखे हैं, लेकिन उधर वाले में माइनस की, अच्छा ये लिख दिए क्या? अरे तो कोई गड़बड़ हो गया होगा बच्चा, है ना। तुम लोग के फ्लो में बताते ना, हम भी फ्लो में आते हैं, है ना, हम भी फ्लो में आते। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कुछ कांड वांड कर दिया क्या? चलो हम भी, अरे यहाँ पे देख लेना, इसमें है ना, यहाँ पे ये हाँ लिखा हुआ है ना, ये बकला सबको दिखेगा भी नहीं कि सर वहां पे है। चलो यहाँ पे लीव लिखेंगे, फिर भी सब बनाएगा, काट ही दो इसको। चलो कहाँ लिखा हुआ बच्चा, कहाँ लिखा हुआ है?
अरे नहीं इधर आओ, इधर आओ, तुम इधर आओ, थोड़ा इधर आओ तो, इधर आओ तो, इधर आओ, तुम इधर आओ। हम माइनस के साथ 2 मल्टीप्लाई कर दिए कुछ सी चीज को, और 2 आगे लगा दिए, माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर दिए, तो अलग अलग बात हो गया क्या? अरे सेम बात होगा ना बच्चा। ये कुछ वैल्यू आया, ये क्या होगा? कुछ वैल्यू आएगा। मान लो 4, तो -2 इंटू 4 करो, चाहे 2 इंटू -4 करो, बात तो बराबर आएगा ना, है कि नहीं? आप खामखा परेशान होते हैं, बताइए। चलिए, है ना? तो ये सेम बात ही है बच्चा, ये गड़बड़ बात नहीं ना। चलिए, ओके, हमारी क्या था? जिन्नत परवीन। बच्चा दोनों सेम चीज है, तुम खुद से सोचो, खुद से सोचो। -2 इंटू 4 या 4 इंटू -2, बात तो बराबर ही है। ऑब्जेक्टिव कॉपी में नहीं लिखना है, तुम्हारा मन है लिखो, बेगारी खटो, गधा बनो, लेकिन जरूरत नहीं है। सर न्यूमेरिकल्स नहीं बनवाते हैं क्यों? देखो, ये सब जो बनवा रहे हैं ना, न्यूमेरिकल ही है। चैप्टर 3 में कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स हैं जो कि हमने कहा था कि हम देंगे, वीडियो बन के रेडी भी है बच्चा। नहीं देने के पीछे का रीजन बताया ना आपको, तो वही रीजन है, मेरे तरफ से कोई इफ बट नहीं है। चलिए सर, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन और इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन पे क्वेश्चन करवा दीजिए। जो आप किए हो तो क्वेश्चन ही तो है। ये क्या है? नहीं तुम बताओ, ये क्या है? ये क्या है? ये क्या किए हो? वही किए हो बच्चा, है ना? क्वेश्चन बनवाए हैं, आगे भी क्वेश्चन बनवाएंगे, तुम चिंता मत करो। ग्राफ खुद से ड्रॉ कर दीजिए, पिक्चर में समझ में नहीं आ रहा है। चलिए आइए, ये जो ग्राफ है ना, ये जो ग्राफ है ना, क्या करना है बच्चों आपको? देखो यहां पे हम ड्रॉ कर रहे हैं, थोड़ा सा ही ड्रॉ करेंगे, तुमको समझ जाना है, तुम समझ भी जाओगे, बस देख लोगे। क्या कैसे करना है? ये ऐसे करना, ये ऐसे करना, ये ऐसे कर देना, ठीक है? तो ये क्या हो गया? और उसके बाद इधर डाल देना, क्या है? कंसंट्रेशन है ना, तो कंसंट्रेशन डाल देना, रिएक्टेंट का डालना, रिएक्टेंट का, यहां पे टाइम डाल देना, यहां पे डाल देना कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और टाइम, फिर उसके बाद बस वही तुम्हारा ग्राफ है। और अगर कहीं पे हो तो आर इंस्टेंटेनियस, ये चीज तुम लिख सकते हो, बस ये नहीं देना है, ये सब नहीं देना है, ये सब समझाने वाला बात है। मैथ्स में अगर आता है तुम बहुत इजीली समझ जाओगे बच्चों, है ना? ये मैथ्स वाली बात है, केमिस्ट्री वाली बात नहीं है। चलो, तो ये बात है, ग्राफ का चीजें क्लियर हुआ आपका। और हाँ आफिया डन है। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन बता दीजिए। देखिए, एक इंस्टेंट में रेट, एवरेज रेट क्या था कि कुछ टाइम इंटरवल में, इंस्टेंटेनियस क्या है? एक इंस्टेंट में जितना चेंज हो उसको कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इतनी सी बात है ना बच्चा, है ना? हाँ, ग्राफ बनाना बच्चा, O2 को क्यों छोड़ दिए, उसका क्यों नहीं किए? कहां है O2 भाई, है ना? O2 को कहां? अरे किए तो गुरु, यही तो है। ये जो चीज है यहां भी तो वही चीज होगा ना, डेल H2O बाई डेल T, है ना? प्लस के साथ, है ना? खुद से भी तो कर सकते ना, इतना चीज सिखा दिए, मतलब, है ना? सर माइनस क्यों लगा फॉर्मूला में? पहले इसलिए लगा क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होता है फॉर्मूला, लेकिन रिएक्टेंट क्या होता है? वैल्यू कम जाता है ना उसका, तो इसलिए माइनस लग के ओवरऑल पॉजिटिव हो, ठीक है? चलिए, हाँ बिल्कुल आदिबा, है ना? क्वेश्चन होगा एग्जाम में लैंग्वेज, सर एग्जाम में किस लैंग्वेज में लिखेगा? रिएक्टेंट के बारे में, तुमको नहीं लिखेगा रिएक्टेंट के बारे में, है ना? सर सभी का डिफिनेशन भी पूछता है? नहीं बच्चा, नहीं पूछता है। एक इंस्टेंट टाइम कितना होता है ना, देखो ऐसा कुछ है नहीं कि इंस्टेंट टाइम, हम लोग मानते हैं dt टाइम को कि एक इंस्टेंट वो हो गया। चलिए, निगेटिव किसके लिए यूज करते हैं? रिएक्टेंट के लिए, और पॉजिटिव किसके लिए यूज करते हैं? तो प्रोडक्ट के लिए। चलिए सर, क्वेश्चन क्यों डाल रहे हैं पॉजिटिव? सर इक्वल टू क्यों डाल रहे हैं? पॉजिटिव होगा ना, है ना? है ना? है ना? है ना? यहाँ इक्वल टू डालेंगे। ये देखो, ये क्या है? यहाँ देखो ये क्या लिखा हुआ है? रेट ऑफ रिएक्शन, इसीलिए ये प्लस नहीं डाल रहे हैं, रिएक्शन नहीं लिख रहे हैं, रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं। तो इसका रेट इसके बराबर, इसका रेट इसके बराबर, सबका रेट बराबर, ठीक है? चलो देखो, दीक्षा दुबे, आपका भी यही डाउट है बच्चा? तुम खुद बता, नहीं तुम खुद बता मेरे प्यारे बच्चों, खुद बताओ। -2 इंटू 4, ये क्या होगा? कुछ एक वैल्यू आएगा, है ना? तो -2 इंटू 4 और 2 इंटू -4, ये कोई अलग अलग चीज होगा क्या? नहीं ना बच्चा, सेम चीज होगा ना, इसीलिए, ठीक है? इसीलिए। चलो, हाउ इज इट ऑल इक्वल बट रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स आर डिफरेंट। हाँ अभिषेक राज, इसीलिए हम आपको क्वेश्चन दिए हैं, आप क्वेश्चन बना करके आओ, चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना?
सर आलू आटा वाला टॉपिक रिपीट कर दीजिए। रे बउआ देखो, आलू आटा वाला एग्जाम्पल था कि घर में भी रिएक्शन होता है। क्या कहते हैं वहां पे, अलग अलग चीज को रिएक्टेंट की तरह यूज करते हैं, जिसको मिला करके प्रोडक्ट बनाते हैं, है ना। चलिए, हाँ अब्दुल रजाक अंसारी, तुम्हारा डाउट आया था ना, बताए तो अब्दुल रजाक नाम तो सुना ही है, बताए तो बच्चा, तुम्हारा तो इसलिए बताए हम, है ना, कि यहां पे रिएक्शन नहीं लिख रहा है ना, रेट ऑफ रिएक्शन लिख रहे हैं, है ना, तो इसीलिए। सकाफ फैजान, हम आपकी बात को नोट कर रहे हैं ना, आपकी बात को नोट कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम दो, है ना, हो जाएगा। चलिए सर, O2 में 1/2 आप कैसे लिख दिए हैं, रिएक्शन में -2 से मल्टीप्लाई कैसे कर दिए। सर O2 में 1/2 नहीं है, सर O2 में 1/2 नहीं है, ये कहां लिखे हैं, ये O2 में 1/2 नहीं है क्या, बताओ, O2 में 1/2 नहीं है क्या, है ना, है कि नहीं। ये जो एग्जांपल है, अगर तुमको कुछ कहना ही है, तुम ये बात कह सकते हो, सर इधर एक H है ना, इधर एक O है ना, तो यहां पे ये नहीं हो सकता है ये नहीं हो, है ना, हो सकता है ये नहीं हो, लेकिन ये तो रहेगा ही, है ना, ये तो रहेगा ही हम लोगों का, ये तो रहेगा ही। ओके, चलो, तो यहां पे तो अगर तुमको कहना ही है कि सर बैलेंस रिएक्शन नहीं है, हम एग्जांपल लिए तुमको समझाने के लिए, तो अगर तुमको कहना ही है कि सर बैलेंस रिएक्शन नहीं लिए, तो यहां पे क्या होगा, यहां पे 2 नहीं होगा, यहां पे 1 ही हो जाएगा, लेकिन ये तो रहेगा ही 1/2, है ना, तो यहां पे ये 2 हट जाएगा, है ना, 1/2 हट जाएगा। बस, अगर बैलेंस नहीं है तब हमको ये समझाना था कि अगर हाफ लिखा है इसका मतलब क्या, है ना, तो इसलिए हम ऐसे समझाए हैं, ठीक है। चलिए सर, एक में -2 और एक में 2 - क्यूब, हमारे प्यारे बच्चे इसलिए तो बोलते हैं, पता है, जब लिखे ना 0.01/25, तो एक बच्चा पूछा सर 1/2500 कैसे हो गया, एक बार कोशिश कर लेते, खुद से समझ जाते, है ना, तो इसीलिए देखो यहां पे हम इसको सुधार दे रहे हैं, यहां पे बैलेंसिंग इक्वल नहीं है, लेकिन यहां पे -2 का मतलब वही है बच्चा जो 2 का मतलब है, ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखना, कोई फर्क नहीं है, तुम चाहो तो बगल में लिख सकते हो, तुम इसको काट करके यहां भी लिख सकते हो, तुम इसको काट करके यहां भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, है ना, माइनस थोड़े कर रहे हैं। चलो, ये चीज हम सुधार देते हैं, 1/2 यहां पे नहीं होगा, क्योंकि रिएक्शन मेरा बैलेंस्ड नहीं है। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। देखो यहां तक डाउट था, यहां तक हम बता दिए। चलो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय। क्वेश्चन बनाइएगा, आई होप कि आप क्वेश्चन बना लो, है ना। भवानी बच्चा, हम आपका डाउट नहीं आया होगा तो देखो ना, हम आपके सामने ही देख रहे हैं, है ना, आया नहीं है ना, अगर आता आप यहीं पे बता दो क्या डाउट है आपका, है ना, आप यहीं पे बता दो क्या डाउट है आपका, नहीं है यहाँ पे। 11 में पढ़ाई नहीं किए तो नीट नहीं निकलेगा बच्चा, है ना, आप अगर 12th अच्छे से कर लिए तो 50%, है ना, नीट में ज्यादा स्कोर चाहिए ना, तो 50% आप देखो, वेटेज रहता है ना 11 का 40-50%, इसलिए। अच्छा, लोड क्या है तुम्हारे, लोड मोर, अच्छा सर माइनस क्यों लगा फॉर्मूला में, पहले हमने बताया है। सर डीपी कहां से, अच्छा बच्चा वही चीज रिपीट होते रहता है, वही चीज। सर चेंज इन कंसंट्रेशन दोनों में दोनों अलग क्यों होगा, है ना, क्योंकि दोनों का रेट अलग अलग है, दोनों का। अरे बच्चा, ये सबको यही डाउट हो गया, सबको यही डाउट हो गया। चलो, ये सेम चीज है, देखो तो हम मल्टीप्लाई में ना बच्चा, तो 2 को मल्टीप्लाई कर दो ना -ΔH2 से, क्या दिक्कत है, मल्टीप्लाई में है ना बच्चा, है ना। पीयूष क्या कह रहे हो बाबू, है ना, गलत गलत बात मत कहो। चलो, सर एग्जाम में किस, देखो ना वही चीज रिपीट हो रहा है बच्चा। सब बायो वालों का क्या, तो हम बता तो रहे ना, एक इंस्टेंट टाइम कितना होता है बच्चा, वही चीज रिपीटेड है, वही चीज रिपीटेड है, देखो ना, अब्दुल रजाक का डाउट, वही चीज रिपीटेड है ना। अर्थ का अनर्थ हो गया, अरे नहीं बच्चा, है ना राजदीप, ऐसी बात नहीं ना, मल्टीप्लाई है ना, तो सिंपल सब तो बात है, मल्टीप्लाई बात है, कोई बात नहीं, है ना। इसे देखो, सबसे पहली बात, शर्म नहीं करना है, तुम पूछे ना, तुम्हारा हक है पूछना, है ना, भले तुम मल्टीप्लाई पूछो, कुछ भी तुम्हारा हक है पूछना। हाँ, वो अलग बात है कि तुम ये बात खुद से भी सोच सकते थे, लेकिन कोई बात नहीं, है ना, तो दूसरे की बातों पे मत जाना, कोई कहेगा कि यार खराब डाउट पूछ लिया, ये सब पूछ लिया, ये सब के बात में मत जाना, है ना। भवानी क्या डाउट है बताते, आप बता दो, है ना।
हाँ बिल्कुल ऋतु गुप्ता, चलो ठीक है बच्चा। देखो किसी को और है ना तो बताना बच्चों, है ना, बताना। यहाँ पे हम इस चीज को सुधार दे रहे हैं। क्या सुधार दे रहे हैं? तो इसमें ये बैलेंसिंग सही नहीं किया हुआ है, ठीक है। ऐसा नहीं कि इसमें कुछ गड़बड़ी है ना। बैलेंसिंग सही नहीं किया हुआ है। यहाँ पे 1/2 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे H2 2 है, यहाँ H2 2 है, यहाँ H2O 1 है, तो O2 2 का आधा 1 हो गया, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पे मिटा रहे हैं, दूसरा और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। कोई बच्चा सोच रहा होगा कि सर ऐसा हो गया, तो नहीं, ये -2 है, ये मल्टीप्लाई में है। सब क्या है? मल्टीप्लाई वाले फॉर्मेट में है। किस फॉर्मेट में बच्चों? मल्टीप्लाई वाले फॉर्मेट में है, ठीक है। चलो यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई है ना, तो वही चीज है। चलो थैंक यू एवरीवन, है ना। बच्चा जिसका किसी का डाउट बच गया हो ना, इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो ना आप, है ना, आप कर लो, हम सबका रिप्लाई देते हैं। जो पैसा नहीं मांगे उसका 3-4 बच्चा पैसा मांगा, अब क्या ही करे बच्चा, है ना। चलो तो थैंक यू एवरीवन। इस चैप्टर में न्यूमेरिकल आता है? हाँ बच्चा आता है, इसलिए करवाना पड़ रहा है ना। तो जहां पे आता है हम करवाएंगे, है ना। हर्षिता, क्या चीज का नोट चाहिए आपको? इंस्टा यूज नहीं करते? अच्छा तो क्या करें, अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो आप यहीं पे टाइप कर दो, है ना, आप यहीं पे टाइप कर दो। अगर हो सके हमको दी जाए तो हम बता देंगे। अरे हम क्यों इग्नोर करेंगे बुड़बक, है ना। साकू फैजान, हम तो आपको बताए भी, हम तो आपको रिप्लाई भी दिए कि आप नोट्स के बारे में पूछे थे ना, है ना, तो इसीलिए। अरे हम गरीब आदमी है भाई, कहाँ पैसा आएगा, है ना। चलो कोई बात नहीं, फलक आप यहीं पे बात, है ना, बता दो ना। भवानी आप यहाँ पे मैसेज कर दो ना। एक तो डाउटे बताना बंद कर देते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, है ना। हाँ बिल्कुल साकिब, तो आप जाके देखना रिकॉर्डिंग में, पीछे जाके देखना हमने बोला है कि नहीं कि बात करते हैं इस पे, है ना। आपका नाम लेके बोला है। सर स्लाइड 7 मेरा डाउट नंबर से नहीं आता ना बच्चों। आदित्य कुमार, आदित्य सर PW, है ना। भवानी आपका डाउट कहाँ आ रहा है? हम क्यों इग्नोर करेंगे भाई, डाउटे बताना बंद कर देते हैं ना, कि ना डाउट बताएंगे और ना इग्नोर किसी को होगा कि इग्नोर कर रहे हैं, है ना। चलो हाइपोथेटिकल रिएक्शन, कोई एक मान लिए रिएक्शन कि भाई आर से रिएक्टेंट से प्रोडक्ट जा रहा है, वहां नाम नहीं लिखे ना किसी रिएक्शन का, बस मान लिए, तो इसीलिए, है ना। चलो अब स्लाइड 7 आपका डाउट है। चलिए अब इसमें क्या डाउट बताना है ये भी तो बताओगे, है ना। हाँ बिल्कुल आलोक, है ना। हम क्या टाइम स्पेंड कर रहे हैं भाई अक्षय यार, है ना। एक तो डाउट बता रहे, ऊपर से तुम बोल रहे हो टाइम स्पेंड कर रहे हैं, है ना। उसमें हाइपोथेटिकल कहने का मतलब यही है ना कि ये रिएक्टेंट लिखा है, प्रोडक्ट लिखा है, तो नाम नहीं लिखा ना किस रिएक्टेंट के बारे में बात कर रहा है, नहीं ना। तो मान लिया कि कोई एक रिएक्टेंट होगा, कोई एक प्रोडक्ट होगा, ठीक है, यही चीज। एनसीईआरटी तुम्हारा मन रीड कर सकते हो, बिहार बोर्ड में तुम्हारा एनसीईआरटी इसे बहुत कम लेवल का पूछता है। सर P2 - P1 को P2 - 0 नहीं लिख सकते हैं क्या शुरू में प्रोडक्ट? हाँ लिख सकते हो, शुरू में हमेशा प्रोडक्ट 0 होगा, जरूरी नहीं है। मानो तुम जब, मानो जरूरी नहीं कि हमेशा प्रोडक्ट 0 ही होता है बुआ, है ना, जाग जाओ। मानो तुम T = 12 बजे तुम देखने गए, उस समय तक कुछ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ होगा, मान लो कुछ दो। T = 3 PM पे गए, उस समय प्रोडक्ट कुछ फॉर्म हुआ होगा 6। तो तुम्हारा टाइम इंपॉर्टेंट है ना, तुम्हारा टाइम इंपॉर्टेंट है। तुम रिएक्शन के जरूरी थोड़े कि हर बार तुमको T = 0 पे ही जाना है, नहीं ना। वो तो दो कोई भी टाइम दे सकता है, हम इसे तो T1 और T2 दिखवाएं कि दो कोई भी टाइम दे सकता है, तो जरूरी थोड़े कि वहां पे तुम्हारा हमेशा प्रोडक्ट 0 हो, ऐसा जरूरी नहीं है। जो भी लोग बताए हैं तो आधा अधूरा बात बताए हैं, तो इस बात का नहीं कि मतलब हम पूरा बता रहे हैं तुम हमको कहोगे, है ना, ऐसी बात नहीं है कॉमरेड यूएस, ठीक है। चलो सर -2 × H2O कहां से आया? -2 × डेल H2O तो नहीं होना चाहिए, है ना, वो नहीं होगा, फॉर श्योर नहीं होगा। फॉर कहां पे ये भी तो नहीं बताओगे ना, पता है हमको, है ना, पता है तुम नहीं बताओगे। हाँ चलो बताओ क्या चीज, इंटू डेल H2O, H2O लिखो ना, कलयुग क्रांति कहाँ है बताओ तो, 2 से मल्टीप्लाइड है क्या? नहीं है ना,
जो भी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट है उसी को करके बताए हैं। अगर बात फॉलो किए होगे तो बन जाएगा। हाँ, इस चैप्टर से क्वेश्चन आता है सौम्या, है ना, है ना। आगे ग्राफ से क्वेश्चन करवाएंगे, ग्राफ पे क्वेश्चन नहीं आता है तो हम नहीं करवाएंगे। चलो 1/2 की जगह 3/2 होता तो कैसे बनता, देखो ना इधर, कौन सी बड़ी बात है भाई, ट्राई करो ना एक बार बच्चा, एक बार ट्राई कर लोगे ना तुमको दिक्कत नहीं होगा, हम सच बता रहे हैं अपनी कसम, है ना, अपनी कसम तो झूठ नहीं खाएंगे ना। एक बार ट्राई कर लोगे दिक्कत नहीं आएगा, लेकिन तुम क्यों ट्राई करोगे, है ना। तो ये 1/2 है ना, इसकी जगह पे 3/2 कर दो। यहां पे क्या हुआ था, 1/2 था ना, तो यहाँ पे 3/2 है तो मल्टीप्लाई में ऊपर 2 चला जाएगा, ऊपर में 3 आ जाएगा, बस यही तो बात है। चलो चलो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, है ना। चलो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।